गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी। वेलकम टू द अनअकैडमी। आज हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है 80 डेज की स्ट्रेटेजी प्लानिंग पे हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस जो आपको पता है अब जो है क्या है, 2 महीने तो टोटल रह चुके हैं आपके पास और तीसरा महीना पूरा नहीं रहा, यानी 80 डेज के आसपास आप कैसे तैयारी कर सकते हो। क्लियर। तो इसमें सारे बच्चे जो है ध्यान से स्ट्रेटेजी को समझेंगे। जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं अनअकैडमी पे कौन कौन से कोर्स आए हैं, फिर उसके बाद अपने डिस्कशन के पार्ट पे जाते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आते हो तो आपको क्या क्या फायदा होता है। अनअकैडमी प्लस पे आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है। आपको अनलिमिटेड टेस्ट प्रैक्टिस कराई जाती है। हर संडे को आपका टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। फुल लेंथ भी होते हैं और शॉर्ट लेंथ भी होते हैं। इससे आपकी तैयारी और ज्यादा क्या होती है, मजबूत होती है। अनलिमिटेड पीडीएफ मिलती है, हर क्लास के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पूरे कंप्लीट आपको क्या मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं। और हर तीसरे दिन आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जहाँ पे हम डाउट क्लियर करते हैं। करते नहीं करते, और प्लस वाले बच्चे तो देख रहे हैं कि रेगुलर हम करते ही करते हैं। जबकि जो स्पेशल क्लास होती है उसमें याद से सारी चीजें नहीं की जाती, क्योंकि वो 30 मिनट की क्लास होती है, कभी कभी 1 घंटे की क्लास होती है और वो लिमिटेड होती है, उसमें कोर्स कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपको जितनी फ्री क्लासेस दिखाई जाती हैं, दीज आर द टेलर की, जिस तरीके से आप समझ सको यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई होती है, एजुकेटर किस क्वालिटी से आपको पढ़ाता है। और अगर आप उस क्वालिटी से सहमत होते हो तो भैया प्लस में आ जाया करो, जिससे आपको ज्यादा फायदा होगा। प्लस में आपको जो है अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो। इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या ना करें। तो इसीलिए हर एजुकेटर अपनी स्पेशल क्लास लेके आता है। देखो अनअकैडमी क्या एक तरह का प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म जो है आपको जितने भी टॉप एजुकेटर हैं वो आपको एक्सेस कराता है। अब ये आपकी क्या है, स्वतंत्रता है कि आप किससे पढ़ना चाहो। समझ में आ गया। यह कॉन्सेप्ट जो है बहुत कम बच्चे जो है समझ पाते हैं, फिर क्या सोचते हैं कि सर स्पेशल क्लास में रहे, प्लस में आएंगे तो कहाँ जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूं, उस चीज को भी मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे कि भैया अनअकैडमी इज लाइक ए प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपका यूट्यूब क्या एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अब यूट्यूब पे देखो आपको कितने ज्यादा जो है क्या कहते हैं, कॉमेडी वाले चैनल मिल जाएंगे। कितने ज्यादा जो है आपके डिस्कवरी वाले चैनल मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे। अलग अलग चीजों का है। एजुकेशन सेक्टर की बात करो तो एजुकेशन सेक्टर की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी नहीं मिल जाएंगी। यानी क्या है, बहुत सारे चीजों को एक जगह लाके रख रहा है। ऐसी अनअकैडमी आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी अच्छे एजुकेटर हैं, लगभग लगभग सबको इस प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा है, लाने की कोशिश कर रहा है। और कुछ दिनों बाद सारे के सारे आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। अब आपको चुनना है कि हम किस एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, उससे बात करो और उसके कोर्स को क्या करो, फॉलो करो। या आप एक ऐसी टीम भी बना सकते हैं कि हमें भाई पॉलिटी यहाँ से पढ़नी है, ज्योग्राफी यहाँ से पढ़नी है, इकोनॉमिक्स यहाँ से पढ़नी है, साइंस एंड टेक यहाँ से पढ़नी है, करंट अफेयर यहाँ से पढ़नी है। क्या मेरी बात समझ में आया। और जब आपको पता चलेगा कि ये हमें पढ़ाने वाले हैं, फिर उन्हीं टीचर को क्या करना है, आपको फॉलो करना है। तो ये होता है पढ़ने का। अब जैसे यहाँ पे इस समय 50 से ज्यादा एजुकेटर है, यानी कि एक दिन में 200-300 क्लास होती है। क्या आप सारी क्लासेस देख सकते हो? लॉजिक से बताओ, क्या आप सारी क्लासेस देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। तो भटकाव तो आप अपनी जिंदगी में खुद ही करते हो। ठीक है। क्या आप यूट्यूब में सारे यूट्यूबर्स को एक दिन में देखते हो? नहीं देखते हो ना। तो जिसको सब्सक्राइब करते हो उसी को देखते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, आपको स्पेशल क्लास में दिखाया जा रहा है कि कौन आपको क्या पढ़ा रहा है। जब आपको उनकी बातें समझ में आती हैं तो भैया आप क्या कर सकते हो, उनको स्पेशली क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो भैया, फॉलो कर सकते हो। कंप्लीट यहाँ पे एग्जाम प्रिपरेशन होती है, वन ऑफ द बेस्ट आपको टीम मिलती है यहाँ पे। रेगुलर जो है डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं हर तीसरे दिन के बाद। पूरा कोर्स की कवरेज होती है, फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है और वीकली आपके टेस्ट तो होते ही रहते हैं। ये सारी चीजें होती हैं और किसी चीज के लिए अलग से यहाँ पे पैसे नहीं देने पड़ते हैं। सेम यह है कि यहाँ पे आपको टाइम पीरियड लेना पड़ता है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 6300 रुपए में पड़ता है। और इस 6300 रुपए में आप पूरा प्रीलिम्स पढ़ लेते हो, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कर लेते हो, पूरा मेंस पढ़ लेते हो। मेंस के 4 पेपर होते हैं, 1 2 3 4, आपको पता है जीएस के जो लिखने वाले होते हैं। इन सब की टेस्ट सीरीज भी कर लेते हो, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कर लेते हो और ऑप्शनल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज भी कर सकते हो। और इसके नोट्स भी मिलते हैं आपको। इंटरव्यू क्लासेस भी करते हो आप, यहाँ पे हिंदी की क्लासेस भी करते हो आप, ऐसे की क्लासेस भी कर सकते हो। तो इन सब की कॉस्ट आपको क्या मिलती है, क्या है आपको, मात्र 6300 रुपए में मिलती है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है ना। काफी जो है मिसनोमर फैलाया जा रहा है कि भैया कि वहां पे पता नहीं चलता, कैसे नहीं, अरे पता तुम 1 सेकंड में कर सकते हो, कैसे पता चलता है। समझ में आया। और अगर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी फीस आती है केवल 7560। ये तो देख लो, और भी क्या हो गई, आपकी सस्ती हो गई।
तो तैयारी करने वाले बच्चे क्या होते हैं, क्वालिफाई बिल्कुल करते हैं। अनअकैडमी जो है शुरुआत से ही, जब से यहाँ पे जो है आपकी पूरी टीम बनी है, तो भैया शुरुआत से डिप्टी कलेक्टर भी प्रोड्यूस कर रहा है, डीवाईएसपी भी प्रोड्यूस कर रहा है। और आप देख रहे हो आप ही की क्लास के क्या है बच्चे हैं, आप देख रहे हो ना, आप ही की क्लास के बच्चे, जो मेरे पहले वाले बच्चे हैं वो भी बता सकते हैं कि हाँ ये मेरी क्लास में था। तो ऐसा नहीं कि जो है अनअकैडमी से रिजल्ट नहीं आ रहा, अनअकैडमी से बिल्कुल रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसमें हर कोई क्या करता है, अपने अपने परसेप्शन से होता है, और ये परसेप्शन भी बहुत जल्दी आप लोगों का 1-2 साल में चेंज होने वाला है, कि जब यहाँ से आपको दिखेगा पूरा बल्क का बल्क जो है 30 से 45 बच्चों का अनअकैडमी प्लस से ही क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है। तो इसमें आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जो है आप इसमें नकार नहीं सकते क्वालिटी को किसी भी तरीके से। भैया जो आया ही नहीं है तो क्वालिटी के बारे में कुछ ही बात कर सकता है, भैया जो आएगा तो भैया वो क्वालिटी के बारे में बात करेगा। समझ में आया। अगर हम बात करें तो रिसेंटली कौन सा कोर्स आया, अमरनाथ गुप्ता सर का आया है भैया, हिंदी लिटरेचर का, जिसे हिंदी साहित्य बोलते हैं, और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यानी कि वैकल्पिक विषय। एक वैकल्पिक विषय आपको अपनी तैयारी में लेना पड़ेगा, वो कुछ भी हो सकता है, 24-25 सब्जेक्ट है। अगर आप हिंदी लिटरेचर पढ़ना चाहते हो तो भैया 7 बजे से रेगुलर क्लास हो गई है। यह हिंदी लिटरेचर इस समय मार्केट में 40,000 से लेकर 50,000 रुपए में मिल रहा है। समझ में आया। और ऑनलाइन कोर्स भी, ऑफलाइन कोर्स भी, सब इसी क्या है आपके, क्या कहते हैं, रुपीस में है। यहाँ पे आपको मात्र जो है 6300 रुपए में ऑप्शनल भी है, प्रीलिम्स भी है। तो इसको थोड़ा जागो, और क्वालिटी को आप नो डाउट मैच भी कर सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पे यूपी पीसीएस 2021 का बैच आया है, यह कल से स्टार्ट हो रहा है। यह 80 डेज वाला बैच वही है जिसमें आप देख सकते हो संबंधित एजुकेटर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इसकी हम चर्चा करेंगे। और अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हो तो भैया यहाँ पे ये 6 एजुकेटर का बैच है जो क्या है आपको पढ़ाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमने अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर है उसको सबको क्या कर रखा है, स्पेसिफिक बना रखा है कि यूपी पीसीएस की तैयारी कौन कराएगा, उसके लिए एक स्पेशल बैच। आरओ की तैयारी कौन कराएगा, उसके लिए स्पेशल बैच। ट्रिपल एससी की तैयारी कौन कराएगा, उसके लिए स्पेशल बैच। एसआई की तैयारी कौन कराएगा, स्पेशल बैच। लेखपाल की तैयारी कौन कराएगा, स्पेशल बैच। तो भैया स्पेशल बैच ऑलरेडी हम पढ़ा रहे हैं आपको। जब तक आज प्लेटफॉर्म में नहीं आओगे तो आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो भैया प्लेटफॉर्म पे तो आना पड़ेगा। और देखो बुराई तो आपको हर जगह मिलेगी, कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं हो सकती इस दुनिया में। तो भैया दुनिया भर के जो पॉलिटिकल इशू है, जो राजनीति होती है, थोड़ा उससे दूर रहो। आप इस भैया आपको कहाँ पे सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है। अब वो शिक्षा चाहे ऑनलाइन प्राप्त हो रही हो चाहे ऑफलाइन प्राप्त हो रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। जो आप लोग ऑफलाइन की तैयारी करते हो ना, तो वो भी आप जब अपने कमरे पे आते हो तो गूगल से क्या करते हो, चीजों को समझते हो। अगर टीचर की ऑफलाइन में क्लास समझ में नहीं आई, करते हो कि नहीं करते हो। कोई एक ऐसा इंसान दिखा दो जो 100% ऑफलाइन पे हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। गूगल से आगे कोई नहीं निकल सकता, आपको ये पता है। तो इस कारण जो है, जो बच्चे कहते हैं कि यार ऑफलाइन ऑफलाइन, तो भैया ऑनलाइन ही फ्यूचर है आगे चल के। ये देखो कितना फ्लेक्सिबल है, आप जॉब के टाइम पे देख सकते हो। आप किसी गांव में हो जहाँ पे क्या है, कोचिंग नहीं है, आपको लखनऊ इलाहाबाद या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ के क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। जो गृहिणी है जिनकी शादी हो गई है, ठीक है, उनके जो घर वाले जो है उनको दिल्ली लखनऊ नहीं भेज सकते, आप अपने घर में जो है तैयारी कर सकती हैं। लेक्चर छूट जाए उसका रिकॉर्डेड वर्जन देख सकती है। तो ये बहुत बड़ी क्या है, क्रांतिकारी स्टेप है, इसको आप समझो। क्लियर। अब देखो सब्सक्रिप्शन लेने समय आपको ऐसा बॉक्स आएगा, वहां पे एक आपको रेफरल कोड की जरूरत पड़ती है। अगर रेफरल कोड ना लगाओगे तो 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और रेफरल कोड लगा दोगे तो 10% डिस्काउंट, यानी कि फीस कम हो जाएगी। तो जो मैंने 6300 रुपए बताई वो 10% डिस्काउंट लगा के है। उसके लिए आपको रेफरल कोड चाहिए होता है। यहाँ पे 50 से ज्यादा एजुकेटर हैं। जो आपका फेवरेट एजुकेटर हो, जिसको लगता है कि ये हमें पढ़ा सकते हैं, जिसको आप अपनी मॉरल जिम्मेदारी देना चाहते हो, आप उनका रेफरल कोड यूज कर सकते हो। क्लास किसी की भी कर सकते हो, क्लास में कोई भी क्या है मना ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास करा रहा हूं तो मेरी हर स्लाइड के नीचे आपको मिलेगा रेफरल कोड। अमरनाथ सर करा रहे हैं, उनकी स्लाइड के नीचे मिलेगा रेफरल कोड। कोई भी सर करा रहे हो सबके नीचे उनका रेफरल कोड होता है, जिससे कि आप जानकार बनो, जागरूक बनो। अगर मेरा रेफरल कोड है तो आपको पता ही है क्या है, मेरा रेफरल कोड क्या है, एमकेएस लाइव। अगर आप एमकेएस लाइव जिसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी 10% डिस्काउंट, यूपी 10 से लेते हैं तो भी 10% डिस्काउंट, सभी से क्या है 10% डिस्काउंट मिलता है, ना कम या ज्यादा। बस ये आपको एक मॉरल जो है टीचर के ऊपर जिम्मेदारी दे देता है कि भैया ये आपके कहने पे, आपके कारण क्या है अनअकैडमी से जुड़े हैं, तो भैया इनका जो है बेड़ा पार लगाना क्या है आपकी जिम्मेदारी है। यह होता है रेफरल कोड का मतलब। सबको समझ में आ गया।
क्लियर? मैं उन लोगों की आंखें दोबारा खुलवा रहा हूं जो पता नहीं कौन कौन सी चीजें क्या करते हैं, अननेसेसरी फैलाते हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंट क्या है, प्लेटफॉर्म है। यहाँ चीजों को समझ गए तो बहुत आसान है, और चीजों को समझने में आपको आधे घंटे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको खुद पता चल जाएगा किस टीचर की क्लास कब हो रही है, किसका कोर्स कब फॉलो करना है, पीडीएफ कैसे डाउनलोड होती है, सब कुछ ये बहुत ही आसान है। क्या यहां तक समझ पाए? तो भैया आपको रेफरल कोड अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद जब आ जाए योर रेफरल कोड अप्लाई, ठीक है, ये रेफरल कोड का बॉक्स होता है, इधर लिखा होता है अप्लाई। रेफरल कोड लिख के एमकेएस लाइव अप्लाई को टच करना पड़ेगा, नीचे आ जाएगा रेफरल कोड अप्लाई। फीस भी 10% डिस्काउंट हो चुकी होगी। उसके बाद आपको फीस सबमिट करनी है। लोग कहते हैं 6300 रुपए हमारे पास नहीं होते, 75-60 रुपए नहीं होते। कोई बात नहीं, आप बड़ी बड़ी कोचिंग में 1.5-1.5 लाख रुपए खर्च कर देते हो, वही इंसान के पास पैसा आ जाता है। अगर आपके पास सही में जेन्युइन नहीं है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ईएमआई बना सकते हो। मुश्किल से 300 रुपए की ईएमआई भी नहीं बन रही है, 500 रुपए की ईएमआई भी नहीं बन रही है, तो आप इस हिसाब से क्या कर सकते हो, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा इसमें। जितने की समय उतने की ही ईएमआई बनेगी। ये भी सुविधा आपके लिए अनअकैडमी ले आया है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो। ठीक है, नहीं करते तो कोई दोस्त या कोई रिलेटिव का क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, या उसको 500-500 300-300 रुपए महीना देते रहना। क्लियर? तो तैयारी के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यह 80 दिन का बैच स्टार्ट हो रहा है कल से। और आज कितनी तारीख है बच्चों? 23 तारीख है कि नहीं? 23 मार्च है। तो ये पूरा लगभग लगभग 90 दिन का होगा। क्लियर? अब इसमें जो है आपको इन्वायरमेंट कवर होगा आपका, इसमें साइंस एंड टेक कवर होगी, इसमें आपकी जो है करंट अफेयर कवर होगी, इसमें इकोनॉमिक्स कवर होगी, इसमें हिस्ट्री कवर होगी, इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल कवर होगा, और ज्योग्राफी कवर होगी। लगभग लगभग जो है इसमें सारे सब्जेक्ट क्या है कवर हो रहे हैं। और इसी के साथ और भी जो है कोर्स आएंगे, तो आपको समझ में आ जाए किस तरीके से आपको कहां पे जंप करना है। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कौन कौन पढ़ा रहे हैं। अब हमारी 80 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कान खोल के सुनो। ठीक है, आपका फायदा होगा। और कहीं अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी नहीं कर रहे हो तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से जितने ज्यादा बच्चे प्रीलिम्स में, जितने ज्यादा बच्चे मेंस में, और जितने ज्यादा बच्चे पीडीएफ में जो मैं रिलीज करवा रहा हूं, वो अनुपातिक तरीके से, अनुपातिक तरीका समझते हो, रेशियो कि आपने कितने क्वालिफाई कराए, तो वो रेशियो वन ऑफ द बेस्ट है पूरे उत्तर प्रदेश में। बड़ी से बड़ी कोचिंग को क्या है, खुला चैलेंज है। ठीक है, मुकेश कुमार सिंह मेरा नाम है, आप मेरा रिकॉर्ड देख सकते हो। मेरे बैच में ऐसा नहीं कि भैया बड़ी बड़ी कोचिंग की तरह 300-300 400-400 बच्चों के 3-3 4-4 बैच हो। ठीक है, तो 1100-1200 का बच्चा हो गया, उसमें से एक दो बच्चा क्वालिफाई कर गया, और वो भी क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है उसका भी कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी इंटरव्यू की कॉल आई है तो बच्चे क्या करते हैं, इंटरव्यू देने के लिए कोचिंग में इनरोल होते हैं। समझ में आया? क्योंकि इंटरव्यू होती है लास्ट स्टेज। हर बच्चा इस स्टेज से डरता है कि यार यहाँ पे भी पास हो जाए, कोई कमी ना रह जाए। तो वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग में इंटरव्यू देने के लिए क्या करते हैं, आपका जाते हैं। और बड़ी बड़ी कोचिंग भी इंटरव्यू इस समय बहुत जल्दी निकालते हैं कि आइए हमारे पास मॉक इंटरव्यू। क्या आप इस बात समझ रहे हो? तो कुछ बच्चे तो वो होते हैं जिन्होंने ना प्रीलिम्स पढ़ा हो ना मेंस पढ़ा हो, वहां से केवल इंटरव्यू में चले गए और उसी का फोटो छाप दिया कि ये हमारा बच्चा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 90% इस समय यही हो रहा है। और जो मेरा बच्चा है मैं उसको प्रीलिम्स भी दिखा सकता हूं, उसकी प्रीलिम्स की कॉपी भी दिखा सकता हूं, उसकी मेंस की कॉपी भी दिखा सकता हूं, कैसे मैं उसे पढ़ाता था, कैसे उसकी आंसर राइटिंग कराता था, कैसे मैंने उसको इंटरव्यूज में क्या करा, बताया, ये सब चीजें बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो ऑडिटेड है ऑलरेडी। आप देख रहे हो प्रीलिम्स में वो बच्चा बैठा। अब कल को प्रियंका आई थी कि नहीं आई थी? आप ही के सामने प्रीलिम्स वाले बैच की थी, आप ही के सामने मेंस वाले बैच की थी। ऑप्शनल कहां से पढ़ा? मेरे से पढ़ा। जीएस 1 2 3 4 कहां से पढ़ा? मेरे से पढ़ा। कल को अगर वो लड़की क्लियर होती है तो मुकेश कुमार सिंह बिल्कुल क्लेम करेंगे कि ये मेरा विद्यार्थी था। और मेरे विद्यार्थी ऐसे नहीं कि फिर कि नहीं हम वहां नहीं वहां। ठीक है ना? क्लियर? तो मेरे को ऐसे की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कह रहा हूं जो स्ट्रेटजी समझा रहा हूं उसे कान खोल के समझ लो। मेरे रेशियो 80, 90 और 75% इस तरीके से रेशियो रहता है, जो अभी तक किसी कोचिंग का भी नहीं है, तो नहीं है। ठीक है ना? ठोक के कहता हूं, कोई रिकॉर्ड तोड़ के दिखा दे तो बड़ी बात है। 80 डेज का प्लान क्या होता है समझ लेते हैं। सबसे पहले नोट्स मेकिंग, मैं इस पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि बहुत बच्चे इस चीज पे हमेशा गुमराह होते हैं, खासकर जॉब वाले। नॉन जॉब वाले तो कम गुमराह होते हैं, जॉब वालों के अंदर देखो क्या होता है। ये बच्चा जो है किसी जॉब में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये 6 से लेके 8 घंटा या 12 घंटा जिस हिसाब से उसकी जॉब है वो जॉब में देता है। फिर उसके बाद वो आता है, मुश्किल से किताब खोलता है, 1.5 से 3 घंटे दे पाता है, तब तक क्या हो जाता है, उसका पूरा दिन खत्म हो जाता है। तब वो सोचता है कि यार 1.5 से 3 घंटे के इन्वायरमेंट में मैं जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरे को उसमें नोट्स मेकिंग करनी चाहिए?
है कि नहीं जेन्युइन सवाल? तो अगर तुम एमकेएस की आइडियोलॉजी से चलते हो, ठीक है ना, एमकेएस का मतलब समझ रहे हो ना, मुकेश कुमार सिंह, अगर आप एमकेएस की आइडियोलॉजी से चलते हो तो आज की तारीख में, अभी आपके एग्जाम में कितने दिन है? मैं 80 दिन ही मान रहा हूं, ठीक है? तो भले ही आपको 1.5 घंटा मिले, भले ही 3 घंटा मिले, आज के दिन भी मेरा आंसर रहेगा यस, आपको नोट्स बनाने चाहिए। क्यों रहेगा, मैं उसका भी कारण बता देता हूं। ठीक है, आप क्लास में आ रहे हो, आप अन अकेडमी में इनरोल हो, ठीक है, आप मेरे कोर्स देख रहे हो या किसी भी एजुकेटर के कोर्स देख रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ रहे होगे, क्लियर? अब जो भी पढ़ रहे हो बच्चों, अगर आपने उसको नोट्स में अपने हाथ से ऑडिट नहीं किया, लिखा नहीं, अब जरूरी नहीं कि आप फुल लेंथ कोर्स, क्या कहते हैं, पूरी पीडीएफ की पीडीएफ उतारो, पूरी स्लाइड की स्लाइड उतारो, नहीं, आप अपने दिमाग से कुछ ना कुछ तो उतारो। जैसे मान लो मैंने आपको कोई पढ़ाया, बहुत बड़ा क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स का कोई फंडा पढ़ाया, ठीक है, या ज्योग्राफी कोई फंडा पढ़ाया, अब जरूरी नहीं है कि आपको लाइन वाइज लाइन उतारना है। आप क्या करो, जैसे कि मान लो आप लिखते हो मॉनसून, ठीक है, मॉनसून में आपने क्या करा, 4 सीरीज लाइन बना दी, एक बना दी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, एक बना दी सोमाली जेट, एक बना दी आपने आईटीसी जेट, ठीक है, और एक बना दिया आपने ट्रफ। बस खत्म कहानी। क्या मेरी बात समझ में आया? और आगे बनाया साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून, बस। दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द मानसून चैप्टर। यह मानसून मैंने आपको 7-8 स्लाइड में पढ़ाया होगा, पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा? क्या आप इतना नोट्स नहीं बना सकते? ये भी क्या है, उसी के बराबर। क्यों? क्योंकि जब जब आप, ये जॉब वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है, जब जब आप जो है जब इसको पढ़ोगे मानसून वाले को, जैसी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आएगी आपके समझ में आ जाएगा सर ने कैसे कराई थी। चुटकियों में आपका दिमाग क्या करेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा। जैसे आप यहाँ पे आओगे सोमाली जेट पे, लेवेंडर जेट पे, तो आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा सर ने ये करा था इमेजिन, यहाँ पे इमेजिन करेगा, यहाँ पे इमेजिन करेगा, यहाँ पे इमेजिन, यहाँ पे इमेजिन। मान लो कहीं पे इमेजिन नहीं कर पा रहा, मान लो कि सर ने यहाँ पे सोमाली जेट का क्या कॉन्सेप्ट था, तब आप उस पीडीएफ पे जाओ जो आपने कहीं ना कहीं स्टोर करके रखी होगी, वहां पे पूरा समझो डायग्राम से कि सर ने ये बोला था। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? दिस इज द बेस्ट मेथड टू मेकिंग नोट्स फॉर द जॉब, जो जॉब में काम कर रहे हैं उनके लिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सर आंसर राइटिंग हिंदी की कैसे सीखी जाए, वीक है मेरी। तो बेटा प्लस में आओगे तब तो चेक करूंगा, तुम प्लस में आते नहीं हो, बातें ज्यादा करते हो। मैं प्लस में रोज कॉपियां चेक कर रहा हूं, रोज। और इस वाले सत्र से चालू नहीं करी है मैंने, बहुत पिछले वाले सत्र से चालू कर रखी है, 2020 वाले सत्र से। अगर आप देखो, रेगुलर मैं किसी ना किसी बच्चे की कॉपी चेक कर रहा हूं, हिंदी माध्यम में चाहे इंग्लिश माध्यम में, दोनों की। आप आने की कोशिश तो करो, यही तो जागरूकता मैं बताने आया हूं। भैया मैं रोज स्पेशल क्लास लेके नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन जो मैं क्या क्या करा रहा हूं ये बहुत लोगों के कम कान में जाती है। आधे लोग सोचते हैं यूट्यूब में कि यार ये सर कहाँ गए, यहाँ पे है तो यहाँ पे आप सुनने के लिए तैयार नहीं होते। यार आओ तो सही। ये रेफरल कोड का मतलब क्या है कि ये इंसान इतनी सारी चीज करा है, इससे जुड़ो। बिना जुड़े कैसे हो सकता है, पहले बताओ। तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। भाई मैं 30 मिनट की स्पेशल क्लास में कैसे आंसर राइटिंग चेक करूंगा, पहले सोचो। और आप प्लस में आ जाओ, नहीं चेक करूं तो बताओ। तो फालतू के वादे नहीं कर रहा हूं मैं, जो कर रहा हूं उसी को मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। और बल्कि मैंने स्पेशल क्लास में भी कॉपी चेक करी कि नहीं करी है? जब 1-1 घंटे की होती थी मैं स्पेशल क्लास में चेक करता था। मेरी 1 घंटे की एक स्पेशल क्लास 2-2 ढाई-ढाई घंटे जाती थी। 1.5-1.5 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है। 2 घंटे की प्लस की क्लास 3.5-3 घंटे जाती थी, एक्स्ट्रा काम किया है। रात के 1:30 बजे तक आपकी कॉपी चेक करिए, जबकि वो जो बैच, जो उस क्या कहते हैं टाइम, 11 बजे खत्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, 9 बजे वाला 11 में खत्म हो जाना चाहिए था, 2 घंटे की क्लास होती है, लेकिन वो 11 बजे खत्म ना होकर 1:30 बजे खत्म हुई थी। तो कितने घंटे की क्लास हुई? क्यों? क्योंकि उस समय मेंस लगा हुआ था, बच्चों की आंसर राइटिंग चेक करना बहुत जरूरी था। तो मैं तो कर रहा हूं। और अगर आप जो है इसको इतने को भी नहीं देख पा रहे इस प्लेटफॉर्म पे कि कोई अगर इंसान इतना कर रहा है, तो भैया इसमें आपकी गलती है। मैं इस प्लेटफॉर्म के बाहर से तो निकल के बता नहीं सकता कि आओ 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 मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, कहीं चौराहे पे खड़ा हो जाऊं। तो ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी ना। तो रैंडम मेरी स्पेशल क्लास देखो कि सही में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बात आपके कान में कब पहुंचेगी? इसको कान में पहुंचाने का कोई और है लाउड स्पीकर तो मैं बताऊं आपको। मैं हर वो ट्रेडिशन करा रहा हूं, और मैं इसे गारंटी से कह सकता हूं कि आज नहीं तो कल ये बात आपको जरूर पता चलेगी कि ये करा रहा था, लेकिन तब मेरे से जुड़ोगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है ना। इसीलिए कहता हूं प्लस में आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, स्पेशल क्लास में ही ऐसा मजा आ रहा है कि पता नहीं क्या। तो ये बात समझ गए। जॉब वाले इस तरीके से नोट्स बनाए, ठीक है। अब जैसे मान लो हिस्ट्री,
हिस्ट्री के नोट्स मैंने आपको कराया, मैंने आपको पूरा वैदिक काल करा दिया, ठीक है। और वैदिक काल में मैंने आपको जो है उसके बाद वैदिक से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन करा दी। अब आप इसके नोट्स कैसे बनाओगे? आपने कुछ नहीं, एक कॉपी में जो हिस्ट्री की कॉपी हुई, पहले पेज पे इंडस वैली सिविलाइजेशन आए, पहला तीर मारा, कब से कब तक थी, तो पता चला से 1650 बीसी के आसपास थी। फिर दूसरा तीर मारा कि कौन सी सभ्यता थी, ये भैया आपकी अरवन सभ्यता थी। फिर उसके बाद इसके कुछ प्लेस क्लियर, हड़प्पा, ये कहाँ कहाँ हड्डी मिली क्या नहीं मिली, तो आपको उसको क्या कर सकते हो, माइंड मैप में एक पन्ने में सिकोड़ सकते हो। हाँ, आप सारी चीज नहीं सिकोड़ सकते, लेकिन कुछ तो सिकोड़ोगे। और जब यहाँ पे पढ़ोगे तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग जब भी करोगे कि सर ने इसके आगे ये भी बताया था, इसके आगे सिक्के भी बताए थे, इसके आगे गाय की बात भी करी थी, इसके आगे घोड़े की हड्डी मिली कि नहीं मिली बात करी थी, इसके आगे कुएं की भी बात करी थी, इसके आगे नदियों की भी बात करी थी। तो ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, समझ में आया? लेकिन ये एक पेज में तो आधा तो लिखना पड़ेगा कि उससे आपका दिमाग क्या करे, भागे। अगर आप ऐसे नोट्स नहीं बना रहे हो, अगर आप केवल पीडीएफ को डाउनलोड कर रहे हो और उसका प्रिंट आउट मार रहे हो, तो मेरी बात लिख के रख लो कि वो क्या है, सफल नहीं, असफलता की 100% कुंजी है। क्योंकि मैंने बहुत देख लिए, आपके नोट्स हो जाएंगे इतने सारे, आप नहीं पढ़ पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो जॉब वाले चाहे 1 घंटा निकाल पा रहे हो, चाहे 2 घंटा निकाले हो, अभी भी करो। क्योंकि ये जो आप कर रहे हो ना, देखो मैंने टाइम पे कोर्स लगा रखा था 3 फरवरी से, और सारे बैच यहाँ पे टाइम पे चल रहे हैं, चाहे प्लस की बात करें, प्लस में चाहे आपके बैच कोर्स की बात करें, चाहे इंडिविजुअल कोर्स की बात करें। जिस भी एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हो, उनके इंडिविजुअल कोर्स कर रहे होगे, तो भैया उनके साथ साथ नोट मेकिंग जरूर करो इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, ये 60 दिन बाद, यानी कि आपके पास कितने दिन बचेंगे, 20 दिन बचेंगे ना। अब ये आपके हाथ लिखे वाले नोट्स चाहे इतने हो चाहे इतने हो, डजेंट मैटर, आपको अपनी लिखाई चुटकियों में याद हो जाएगी। और 20 दिन रिवीजन 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 आपको सिलेक्शन दे जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप सोच लो कि सर हम पीडीएफ भी तो प्रिंट आउट मार देंगे और उसको भी खत्म करके 20 दिन रिवीजन कर लेंगे, करके देख लेना, एक ही सब्जेक्ट हो गया तो बहुत बड़ी बात है। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी भी करनी है, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी भी करनी है, ज्योग्राफी के बाद करंट अफेयर भी करनी है, करंट अफेयर के बाद इकोनॉमिक्स भी करनी है, इकोनॉमिक्स के बाद साइंस एंड टेक भी करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ गए? तो ये यूपी पीएससी इतना अब आसान नहीं रहा पहले की तरह। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? गुप्ता जी कह रहे हैं 60 डे में नोट कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आपके पास लिखने की शक्ति तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। भैया मैं तो अप्रैल में खत्म कर रहा हूं, अगले महीने सिलेबस पूरा खत्म कर रहा हूं, आके तो देखो। कंप्लीट कोर्स ऑन प्रीलिम्स 2021 चल रहा है कब से, कहां सो रहे हो गुप्ता जी? इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और इसी प्लेटफॉर्म से बच्चे निकाले भी हैं। आप आओ तो सही, आप एमकेएस लाइव को देखो तो सही है, एमकेएस लाइव है क्या चीज। अगर आप कुछ सो रहे हो तो मैं आपको उठा सकता हूं, लेकिन अगर आप सोने का नाटक कर रहे हो तो मैं नहीं उठा सकता। समझ में आया? मैं फिर कह रहा हूं, मैं रोज स्पेशल क्लास लेके नहीं आ सकता, क्योंकि प्लस में मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठा हूं। सारा प्रीलिम्स करा रहा हूं, सारा मेंस करा रहा हूं, ऑप्शनल करा रहा हूं, अपने दम पे इकलौता, ठीक है। तो मैं रोज रोज बताने नहीं आ सकता कि मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। आपको थोड़ा दिमाग होना चाहिए। आपको अनअकैडमी प्रोफाइल पे एजुकेटर पे जाना, सी ऑल करके देख लेना, मुकेश कुमार सिंह नाम का इंसान मिल जाएगा, उसके कोर्स मिल जाएंगे। थोड़ा करके तो देखो, समझ में आया? तो करना तो पड़ेगा। 30 दिन में भी नोट्स बन जाएंगे, 60 दिन में भी नोट्स बन जाएंगे, और नहीं बनाने वाला तो फिर 80 दिन में भी नोट्स नहीं बना पाएगा। सर देखा है, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, मुझे किया था। कितने दिन हो गए फ्रेंड को सजेस्ट किए हुए, जरा ये बताओ गुप्ता जी। मैं पानी पी लेता हूं तब तक। गुप्ता जी कितने दिन हो गए तुम्हारे फ्रेंड को सजेस्ट किए हुए? अब गुप्ता जी बोलेंगे एक ही दिन हुए, 1 वीक पहले। तो क्या 7 दिन आपको लगते नहीं कि आपने 7 दिन वेस्ट कर लिए? क्यों गुप्ता जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता 7 दिन आपने वेस्ट कर लिए? 7 दिन बहुत होते हैं, खासकर जो यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन में। कोशिश करना कि भैया प्लस के विद्यार्थी बन जाओ। रेफरल कोड आपको पता ही है, जिन्होंने बताया भी होगा तो फिर वो एमकेएस लाइव ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये नोट्स मेकिंग समझ में आ गई। अब मैं इसका उल्टा कर दूं, उल्टा इन द सेंस कि जो नॉन जॉब वाले हैं, ठीक है, जो नॉन जॉब वाले हैं तो उनके पास तो कोई ऑप्शनल नहीं है। जब जॉब वाले 1.5 घंटे में नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे, तो भैया आपको तो नोट्स बनाने ही है। आपका कोई वो नहीं है एक्सक्यूजेस, नोट्स बनाओ, मेरी बात मानो। अभी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो नोट्स में पूरा दिन चले जा रहा है, हम पढ़ेंगे कब, तो उसका भी मैं अभी सॉल्यूशन बता रहा हूं। लेकिन अपने नोट्स नहीं बनाए तो बहुत बड़ा हैवॉक हो जाएगा पेपर के टाइम पे, और कोलैप्स हो जाओगे। मैं लिख के दे रहा हूं, 99% बच्चा कोलैप्स हो जाता है। जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे
बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया है और फेल होके शिकार होते। तो माइंड माई वर्ड, ठीक है ना। एमकेएस की स्ट्रेटजी ले जाओ, फेल नहीं होगे ना पहले स्टेज में, ना दूसरे स्टेज में, ना तीसरे स्टेज में। जॉब वाले किस तरीके से नोट्स बनाएंगे, एरो वाले डायग्राम से, माइंड ट्री वाले से, सारी चीजें वो लिखेंगे नहीं, क्लियर। फिर उसके बाद जो है आपको नॉन जॉब वाले क्या है आपके नोट्स पूरा बनाएंगे। सिद्धार्थ मल्होत्रा कह रहे हैं सर आपके बाल किस विटामिन की कमी से गायब हो गए। भाई विटामिन ई की कमी से गायब हो गए। बहुत प्यारा सवाल पूछ रहे हो, इससे आपकी सीरियसनेस बहुत अच्छी पता चल रही सब बच्चों को। ठीक है सिद्धार्थ भाई, आगे बढ़ते हैं। रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करोगे? तो रिवीजन जो है वो मेन क्या है आपका, कि आप अपने 7 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 दिन में जो है आपको क्या करना है, क्या है, कोई भी एक दिन रख लो। अगर जॉब वाले हो तो जिस दिन आपका रेस्ट होता है वो रख लो। नॉन जॉब वाले हो तो जो भी आपको दिन अच्छा लगता है, जिस दिन आपके घर में शोर शराबा कम होता है, ठीक है। संडे को तो सभी लोग आ जाते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, तो संडे मत रखो नॉन जॉब वाले, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको क्या करना है, एक दिन आपका क्या रखना है, आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए रखना है। क्या रखना है? अपनी प्रिपरेशन के लिए रखना है। किसके लिए? रिवीजन के लिए, ठीक है। यानी कि देखो जैसे जॉब वाले होंगे, जॉब वालों को मुश्किल से 1.5 घंटा या 3 घंटा मिलेगा रोज, वो नोट्स बनाएंगे, ठीक है। वो नोट्स बनाते रहो, उनको फ्रस्ट्रेशन होगी कि यार सर के नोट्स बना रहे हैं, रिवाइज क्या करें। जिस दिन क्या होगा, तुम्हारा रेस्ट डे होगा, उस दिन कसम खा लो कोई नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। रेस्ट वाले दिन हिंदी में भी लिख देता हूं, कोई नोट्स नहीं बनाने। मेरी क्लास अटेंड करोगे, ठीक है, नोट्स नहीं बनाओगे। लेकिन अब वो जो दिन पूरा बचा है, तो उस दिन में क्या करोगे, पिछले सारे नोट्स रिवाइज करोगे। क्या ये फंडा सबको समझ में आ रहा है? एक बार करके देख लो, बहुत फायदा होगा। यह रिवीजन नहीं होने से ही क्या होता है, हमें क्या होता है, बहुत बड़ा क्या होता है, फायदा हो रहा है। सिद्धार्थ भैया कमेंट नहीं दिख रहा, मत दिखने दो यार, ये भी बाल ही और उड़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इस खोपड़ी ने बहुत लोगों को डिप्टी कलेक्टर डीवाईएसपी भी बनाया है, ठीक है ना। और शक नहीं होता तो तुम अपना नाम पता बता दो, तुम्हारे घर पे भिजवा देते हैं, ठीक है, तुम्हारे घर भिजवा देते हैं, तुम्हारे तुम्हारे जिले में ही भिजवा देंगे कि डीवाईएसपी डीवाई कलेक्टर खुद तुमसे मिलने आएंगे कि हाँ हम मुकेश सर के स्टूडेंट थे। तो ये बाल अभी और उड़ेंगे, समझ में आया? ये इतने उड़ेंगे क्योंकि क्या है, जितने बाल उड़ने हैं उतना बच्चों का सिलेक्शन होना है, सिंपल सी चीज। भैया 12 से 15 घंटे रोज क्लास में दे रहा हूं, ठीक है ना, आपको समझने के लिए। ये सबको समझ में आ गया? रिवीजन तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, रिवीजन तो करना पड़ेगा। और उस रिवीजन के लिए कोई सा भी एक दिन बांधोगे तो मुझे भैया प्रॉमिस करो, एटलीस्ट प्लस वाले बच्चे तो प्रॉमिस करो जो मुझे फॉलो करते हो, ऐसा करोगे। देखो आपका फेल होना मेरे लिए बहुत घातक हो जाएगा, ठीक है, और उसका पास होना आपके लिए फायदेमंद, मेरे लिए फायदेमंद, आपके घर के लिए फायदेमंद। समझ में आया? इस तैयारी को जुनून की तरह करो, इस तैयारी को क्रांति की तरह करो, सब कुछ हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर? एंड डोंट बी फियर, सिंग इज हेयर। क्या नहीं पढ़ाता वाला सब्जेक्ट लिख के बता दो, क्या नहीं पढ़ाता, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। हिमांशु तिवारी जी फेल नहीं होंगे सर, बिल्कुल ऐसा ही आपके पास क्या होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। इस बार तो करके दिखाएंगे, ठीक है। कर ली, दो चीज समझ में आ गई। अब 80 दिन में तीसरी चीज आपके सामने क्या आएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कब करें कब ना करें, क्या ये करना जरूरी है क्या नहीं है। तो इस पे भी जो है, जिसका जो भी क्वेश्चन है पूछते रहो, बीच में क्वेश्चन डालते रहो, जो जो चीजें हो चुकी हैं डिस्कस उससे रिलेटेड। अगर रिवीजन से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ सकता है। रिवीजन से पहले हमने नोट्स मेकिंग की बात करी, उसमें किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। आगे वाला नहीं पूछेगा, पीछे वाला पूछ सकता है। अब हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सर 4 मंथ आर सफिशिएंट फॉर आरओ इफ आई स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो। देखो प्रतीक जी, मैं आरओ की पहली बार तैयारी कराता नहीं हूं, ठीक है, मैं कराता हूं यूपी पीसीएस की तैयारी। और मैं ये मानता हूं यूपी पीसीएस में क्या है, जो 4 महीने कह रहे हो ना, 4 महीने किसके लिए कह रहे हो? अगर प्रीलिम्स तो ऐसा क्या प्रीलिम्स कि उसके बाद मेंस ना निकल पाए,
क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैं ये मानता हूं कि यूपी पीसीएस की तैयारी में एटलीस्ट 9 महीने तो आपको देने हैं, जिसमें जो है आपका 3 से 3.5 महीने में प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, और बाकी के 3 महीने आपको किस में देने हैं? जीएस 1 2 3 4 और अपने ऑप्शनल में। क्लियर? और उसके आगे के महीने दे देते हो तो वो है आंसर राइटिंग में। इस तरीके से सिलेक्शन होता है। अब जैसे आपने आरओ एआरओ में प्री डाल दिया, तो प्री की बात कर रहे हो तो 3 महीने में जब यूपी पीसीएस प्री हो सकता है, तो भैया आरओ एआरओ भी आराम से हो सकता है। क्लियर? तो आरओ एआरओ का हमारा अलग से बैच चल रहा है, आप उस बैच में बैठिए, आपको बहुत आनंद आएगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो देखो, किसी भी एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो हम उसे प्री में सिकोड़ देते हैं, जबकि हम उस चीज को पूरा नहीं समझते कि भैया उसके बाद क्या प्री भी है, मेंस भी है और ऑप्शनल भी है। ठीक है ना? क्लियर? रेफरल कोड आपको पता है ना क्या है भैया? एमकेएस लाइव। सबके में 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर मैं रेफरल कोड पता ही नहीं रहता, तो भैया हर एजुकेटर अपनी स्पेशल क्लास में रेफरल कोड बताता है। जो एजुकेटर अच्छा लगे उसका क्या करो, आप यूज करो। अब भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुषार भाई का एक क्वेश्चन आया, सर जी डेली रिवीजन करते हैं लिख लिख कर, पर सर जब कभी एक दम से रिकॉल करते हैं तो बहुत सी चीजें याद नहीं रहती, उसके लिए क्या करें? बेटा देखो, यही सबसे बड़ी ब्यूटी है प्रीलिम्स एग्जाम की। ठीक है? प्रीलिम्स में अभी क्या कर रहे हो? अभी आप कॉपी में लिख लिख के याद कर रहे हो, ठीक है ना? और फिर कभी उसका रिकॉल करते होगे सोते समय या कभी चलते समय, तो आपको नहीं आ पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो 4 ऑप्शंस हैं और वो खुद कह रहे हैं कि हम में से एक आंसर है, तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? कंप्यूटर से तेज चलेगा, अगर तुम्हारा रिवीजन है। ठीक है ना? तो अगर तुम रिवीजन सही में लिख लिख के कर रहे हो, उस समय तुम याद कर दे रहे हो, क्लियर, और अपना हर 7 दिन में एक दिन रिवीजन के लिए रख रहे हो, आप तो रोज रख रहे हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है? तो आपको लगेगा कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आंसर अपना भी क्या है, आपका न्यूरॉन्स पकड़ लेंगे। तो ये तो बहुत अच्छे साइन है। ठीक है तुषार, बिल्कुल मत डरो। हाँ, अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता तो ये बहुत बुरे साइन होते कि रिकॉल क्यों नहीं हो रहा। अपना आप आपके न्यूरॉन्स उस दिन रिकॉल कर देंगे, इसलिए हर पत्थर को उठाना जरूरी है। ठीक है? क्लियर? ये न्यूरॉन्स हमारे इतने तेज होते हैं कि किसी भी लेक्चर अगर मैंने कोई बात भी कही हो ना, और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गया, तो आप बोलोगे सर ने शायद उस दिन इसी कुछ जैसी कुछ बात कही थी। होता है कि नहीं होता? कभी कभी हमें बिल्कुल याद नहीं होता, लेकिन हाँ यार सर ने उस दिन बताया था, सर बात तो कर रहे थे इस घटना की, और हाँ इन 4 में से इसका नाम ले रहे थे, आप टिक लगा के आ जाओ, 100% सही होगा। समझ में आया? क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को अभी सुन रहे हैं, शायद हमें भी नहीं पता, लेकिन उसको क्या कर देंगे हम, कहीं ना कहीं ऐड कर देंगे। समझ में आ गया? तो लेकिन वो कान में सुनी तो होनी चाहिए। क्या मेरी बात? एक मुंह क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हम क्या करें, बोले कम सुने ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर? तो वो कैसे सुनाओगे? जब आप रिवीजन करोगे, बोल बोल के रिवीजन करोगे, लिख लिख के रिवीजन करोगे, तो भैया वो आपके मस्तिष्क में अपना भी पहुंच रहा है। ठीक है ना? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कब करने चाहिए कब नहीं करने चाहिए, तो इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर एमकेएस की स्ट्रेटजी के अनुसार चलना है तो क्या होगा? वैसे आप अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटजी लगा सकते हो, यहाँ पे एमकेएस है तो एमकेएस अपनी स्ट्रेटजी बताएगा। ठीक है? अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत लोगों के अंदर बहुत सारी चीजें होती है कि यहाँ सर कहां से करें, क्या नहीं करें, क्या नहीं करें। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें बताता है कि किसी भी टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो मानते हो? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो किस तरह के सवाल बनेंगे, यह आप पता नहीं लगा सकते। ठीक है? या आप कुछ टॉपिकों का तो पता लगा सकते हो, सारे टॉपिक का नहीं बता सकते। यानी कि अगर हम विटामिन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम शाहजहां को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम इन्फ्लेशन को पढ़ रहे हैं तो किस तरह के इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन देंगे। अगर हम जो है आपका इन्वायरमेंट में स्मोक फॉर्मेशन देख रहे हैं तो वो किस तरह के क्वेश्चन देंगे। अगर हमने पैरामिड्स पढ़े हैं तो वो किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। ठीक है? अब यह हमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनाता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें एक और बताता है क्या, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी। आप इन चीजों को समझो तभी आप इन चीजों पे विश्वास करोगे बच्चों, विश्वास नहीं होता आपको। अब फ्यूचर प्रोबेबिलिटी क्या बताता है देखते हैं। मान लो आप एक क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है? आपने एक क्वेश्चन करा इन्वायरमेंट का, सिंपल सा, एनर्जी हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है।
ठीक है, ये सब मैंने आपको करा रखा है। और एनर्जी का पिरामिड हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, यानी कि अपराइट होगा, ये सभी को पता है। क्लियर। अब आपने 10 ईयर के क्वेश्चन करे। 10 ईयर क्वेश्चन में आपको सीधे क्वेश्चन एक मिला कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, और उसमें एक कथन आपको मिल गया, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। आपने टिक लगाया, ठीक है, आप आगे बढ़े। आगे चल के एक दूसरा क्वेश्चन मिला कि एनर्जी का पिरामिड अपराइट होगा कि डाउनवर्ड होगा, या दोनों हो सकता है। तो आपने टिक लगाया कि सर ने बोला हमेशा सीधा होगा, आपने अपराइट लगा दिया। ठीक है, तो इससे तो आपको पता चल गया किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन यहीं से दिमाग के कोने में इमेजिनेशन होगी कि अगर एनर्जी वाले से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पिरामिड ऑफ नंबर वाले से भी सेम क्वेश्चन बन सकते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास से भी सेम क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी वो बायोमास को भी सीधा उल्टा करके भी पूछ लेगा और नंबर को भी सीधा उल्टा करके पूछ लेगा। क्या ये फ्यूचर प्रोबेबिलिटी आपको पता चली कि नहीं चली? ठीक है, जरूरी नहीं कि उस साल उसने वो क्वेश्चन दिया होगा, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई। तो अब जब आप नंबर पढ़ोगे, बायोमास भी पढ़ोगे, तो वो भी आप सीधा उल्टा करके पढ़ोगे, यानी कि और ज्यादा क्या होगा, कंसंट्रेशन से पढ़ोगे। ठीक है, विटामिन पढ़ी, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, अब ये पढ़ रहे हो। अब आपको पता चला विटामिन डी का एक और नाम होता है, तो आपको पता चला ना कि विटामिन के नाम पूछ रहा है, तो विटामिन ए का भी याद कर लो, ई का भी याद कर लो, के का भी याद कर लो। समझ में आया? तो ये प्रोबेबिलिटी, जो फ्यूचर प्रोबेबिलिटी है, केवल और केवल 10 ईयर बना सकते हैं। अब इसमें देखो बच्चों के संग क्या होता है, बच्चे 10 ईयर पे फोकस ना करके, क्योंकि आजकल क्या है, कुछ लोग जो है क्या है, मतलब कि समय बदल चुका है, लोग नहीं बदले हैं। ठीक है, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता हूँ या बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों के, मैं जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो अपने दोस्तों को क्या भेजते हैं कि सर हमें ऐसे पढ़ा रहे हैं, फिर वो छन छन के कभी मेरे पास आ जाता है मेरे बच्चों के थ्रू। तो मुझे बहुत ही हंसी आती है। मुझे हंसी ये आती है कि इस समय जो हमारे शिक्षक लोग हैं वो अपना फ्यूचर बना रहे हैं कि बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं। समझ में आया? अगर आपको कहो अपना फ्यूचर बना रहे हैं तो ठीक है, बच्चों को बहुत बड़े बड़े हैंड आउट दो, बच्चों को हमेशा क्या करो, व्यवहारिकता से दूर रखो। क्यों? अगर आपने बच्चों को व्यवहारिकता में रखा तो वो उसी साल क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और वो जो आपके 2 साल या 4 साल का जो क्या, आवाज आ रही है मेरी? नेटवर्क कट ऑफ हो गया था। हम क्या बात कर रहे थे कि देखो, उनको टॉपरों को प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया जब इंटरव्यू होगा तो लोग अपना भी इंटरव्यू में क्या करेंगे, बैठेंगे और वही उनके टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, या लास्ट में कोई भी टॉपर होगा उसको क्या किया जाएगा, कुछ ना कुछ लालच देकर टॉपर अपनी कोचिंग का बना दिया जाएगा, क्योंकि उनका मैनेजमेंट क्या है, आज से नहीं 20-20 30 साल पुराना मैनेजमेंट है। तो पुराने बच्चे जो होते हैं, जो ऑलरेडी क्या है शासन में आ चुके हैं, उन्हीं के अंडर में ये बच्चे जाएंगे। भैया डिप्टी कलेक्टर कहाँ जाएगा, उन्हीं के, तो एक फोन के थ्रू बच्चा आ गया। ये होता है जो हकीकत में, जो प्रैक्टिकली मैं भी 2 साल से देख रहा हूँ। समझ में आया? तो बच्चा लाना किसी के लिए बड़ी बात नहीं है कि ये हमारी कोचिंग में सेलेक्ट हुआ है। मेरा कहने का मतलब बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। क्लियर? अब क्या होता है, बच्चों को क्या बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में प्रीवियस ईयर से अब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 2 साल से ट्रेंड चेंज हो चुका है। क्या मेरी बात तो ध्यान से समझना कि अब जो है वो अलग ही माहौल बना रहा है। 2 साल के लगातार पेपर हो गए, कौन सा माहौल बना रहा है मुझे तो पता नहीं चल रहा। फिर बोलते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है, हिंदी मीडियम वालों को नुकसान हो रहा है, इंग्लिश मीडियम को फायदा हो रहा है। मुझे तो लग नहीं रहा भैया क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे तो हिंदी मीडियम वाले भी टॉप रैंक पे है और इंग्लिश मीडियम वाले भी टॉप रैंक पे है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है आप लोग उस चीज को इंटरप्रिटेशन सही से कर ही नहीं पा रहे हो। मैं खुद कहता हूं कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कम, उतने नहीं आते जितने 2016-17 में आते थे, यहाँ पे 90-90 प्लस क्वेश्चन 150 में से रिपीटेड क्वेश्चन होते थे। हाँ, अब रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, 40 से 60 है। लेकिन उनको तुम रिपीटेड क्वेश्चन के आधार पर क्यों पढ़ते हो, मुझे समझ में नहीं आता। यही तो सबसे बड़ी आपकी गलती है, नहीं समझ पा रहे। आप क्या करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया, यह आपका क्वेश्चन का सेट है, आपने कोई किताब खरीदी और यह है उत्तरमाला, जहां पे आंसर लिखा है 1 का 2 3 4 का क्या होगा। ध्यान से समझना इस चीज को जो आप कर रहे हो। ठीक है, अब आपको जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा, आपका सही हो गया तो ठीक है, गलत हो गया तो आपने याद कर लिया आंसर देख के। फिर दूसरे में गए, आंसर देख के कर लिया। तीसरे में आप ये सोच रहे हो कि इसमें से रिपीट होने वाला है। ठीक है ना? ये इस तरीके से एमसीक्यू नहीं किए जाते। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो रिपीट जो 40 आएंगे ना, वो 20 भी नहीं तुम कर पाओगे।
तो पहली और तुमने उसको और कम कर दिया पेपर में, यानी अब आपको कट ऑफ जो है क्लियर करना क्या हो गया, बहुत ही क्या है, मुश्किल हो गया। ठीक है, कुछ लोग भाग गए क्लास से, बॉक्स भागने दो यार, भागने वालों को किसी ने पकड़ा है, फिर तो वो वही दोबारा बोलेंगे कि सर आप, हमें तो पता ही नहीं था आप आंसर राइटिंग चेक कर रहे हो 6 महीने बाद। फिर मैं बोलूंगा 2000 की तैयारी में आना। तो ठीक है, वो भाग रहे हैं तो अपनी तैयारी को दूर कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। तो क्या सर, एक क्वेश्चन था सर, जैसे प्रभात सर का रिटायरमेंट हो चुका है तो यूपी पीसीएस की परिवाटा परिपाटी ऐसी चलेगी उनके रिजिम में? अगर नहीं भी चलेगी तो तुम क्या कर लोगे, चलेगी तो तुम क्या कर लोगे? क्या तुम्हें फिर से वही ये इलाहाबाद और लखनऊ जैसी राजनीति करनी चाहिए? तुम ये बताओ। शांतनु भाई, पढ़ाई पे ध्यान रखो भाई। जब भी वो एग्जाम लेंगे, ऐसा तो नहीं कि शांतनु को फेल कर देंगे। तो तुम्हारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि भैया हमें एग्जाम देना है और हमें अगर आता है तो हम पास होंगे। क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? तुम्हें इससे क्या मतलब? यूट्यूबर तो तुम्हें खराब कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को खराब कर रहे हैं। पढ़ाई कम करते हैं, नेतागिरी ज्यादा करते हैं, और हमें क्या मतलब यार, कोई भी आयोग आए, हम अपना चुपचाप पेपर देने जाएंगे फिर आ जाएंगे। क्लियर? तो आप लोग एमसीक्यू को क्या करते हो, ऐसे करते हो, ये है फेल होने का सौदा। आप हमेशा एमसीक्यू को कैसा करा करो, मैं बताता हूं आपको। आपको कुछ नहीं करना है। घटना चक्र नाम की एक किताब है, उसके पूर्वालोकन आते हैं। क्या आते हैं भैया? पूर्वालोकन। और पूर्वालोकन हर सब्जेक्ट के आते हैं। क्लियर? और ये अब कुछ मतलब जैसे इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपके साइंस एंड टेक, आपकी जो है इकोनॉमिक्स, आपकी हिस्ट्री, ठीक है, आपकी क्या कहते हैं इन्वायरमेंट, ये सब के आते हैं। क्लियर? टोटल 8 आते हैं। इसमें क्या होता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उनको चैप्टर वाइज बताते हैं। जैसे आपने पाषाण काल पढ़ा तो पाषाण काल से प्रीवियस ईयर में इतने सारे क्वेश्चन बने। ठीक है ना? आपने जो गुप्त काल पढ़ा तो उसमें इतने क्वेश्चन बने, आपने साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा उससे इतने क्वेश्चन बने। तो आपको यहां से, ये कहलाता है असली 10 ईयर। ये 10 ईयर नहीं कहलाता जो आप ये अनसोल्ड वाला करते हो या ये करते हो, इससे आप याद ही नहीं कर पाओगे, आप ट्रेंड समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है? क्योंकि एक क्वेश्चन होगा, कोई और नहीं समझ पाए। जैसे कि आप पेपर की बुकलेट खरीदते हो, ठीक है, तो भैया बुक जो पेपर देने जाते हो तो पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का आ गया, मान लो मानसून से। दूसरा क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से, लेकिन वो क्या है, माउंटेन की जगह अब क्या कहते हैं, मानसून से पूछा पहला, दूसरा पूछ लिया लेक से, तीसरा पूछ लिया आपका मरुस्थल से। क्या रैंडमनेस में आप पकड़ पाओगे? फिर पता चला चौथा क्वेश्चन आ गया इन्वायरमेंट के, कहां से ट्रेंड पकड़ लोगे? तो ये जो तुम कर रहे हो मूर्खता पूर्वक कर रहे हो। और इसमें कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम तो 10 ईयर सॉल्व करके जा रहे हैं। अरे तुम कुछ सॉल्व करके नहीं जा रहे। वो 10 ईयर में से अगर 60 क्वेश्चन भी आ गए, तुम 30 क्वेश्चन करने में तुम्हें लाले पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम ट्रेंड नहीं समझ रहे हो उसका। जब तुम इसे जीसी में से चैप्टर वाइज करोगे, तब तुम समझोगे ट्रेंड कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इस 10 तरह के क्वेश्चन बने हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से इतने क्वेश्चन बने हैं। हिमालय से उन्होंने 6 तरीके क्वेश्चन पूछे हैं। रिवर से उन्होंने 12-13 तरीके क्वेश्चन पूछे हैं। समझ में आया? तो ऐसे हर टॉपिक को ये खोल के रखेंगे आपके सामने। ठीक है? और उसको करने का क्या तरीका है, जब आपका जो है कोई कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए तो एक दिन बाद घटना चक्र में जाओ, उसी चैप्टर को ढूंढो और उसी चैप्टर के एमसीक्यू लगाओ। और एमसीक्यू लगाते समय क्या करना है, जैसे मान लो ये कोई क्वेश्चन है और इसके 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव है, इन चारों ऑब्जेक्टिव को आपको A4 शीट छुपा दो। पहले केवल क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या आप आंसर दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो? दे पाते हो तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं दे पाते हो तो थोड़ा ब्रेन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है? ये नहीं कि फटाफट टिक 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 लगा दी, घटना चक्र में हो गया, नहीं। अगर दिमाग 1 मिनट के बाद भी आंसर नहीं दे पा रहा है तो फिर देखो ऑप्शंस, फिर ऑप्शंस में देखो सही क्या है और फिर उसके बाद अपना आंसर देखो। हम क्या करते हैं, छुपा के नहीं करते, हम सीधे अपनी आंख ऐसे खोल के बैठ जाते हैं घटना चक्र में। और हमारा जो है आंख जो है आंसर को पहले देख लेती है, तो हमारा माइंड भी क्या करता है, आंसर की तरफ भगा देता है बिना कोई ब्रेन स्ट्रॉमिंग के। जबकि जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर मिलेगा उसमें आंसर तो लिखा नहीं होगा, और वहां तो भैया अच्छे अच्छे क्वेश्चन में ब्रेन स्ट्रॉमिंग करनी पड़ जाएगी। समझ में आ गया? वहां तो प्रेशर ऐसा होता है ना कि अगर उन्होंने पूछ लिया बाबर का बेटा कौन था, और हुमायूं भी है, अकबर भी है, शाहजहां भी है, तो अगर आप हुमायूं टिक लगाओगे तो एक बार दोबारा रीचेक करोगे कि हुमायूं में सही लगा रहा हूं नहीं लगा रहा हूं, होता है कि नहीं होता है? लेकिन आप यहाँ पे बिना अगर उसको कागज से ढके या हाथ से ढके अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो घटना चक्र के पूर्वालोकन से, तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, फिर से फेल होने की साधन ढूंढ रहे हो। अब इसमें क्या करना है, आपका आंसर सही भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वो बॉक्स देते हैं, उस बॉक्स में कुछ ना कुछ वो लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते? उस एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ो, और हो सके उस एक्सप्लेनेशन
के नोट्स में उसकी रनिंग हैंड में एंट्री करो। समझ में आया? अब आप बोलोगे कि सर 16,000 क्वेश्चन होते हैं, हम क्या 16,000 की एंट्री करते रहेंगे? आप तो बेवकूफ बना रहे हो। अरे भैया, जब मैंने आपको पढ़ाया कंप्लीट कोर्स, मैंने आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, तो जब तुम एंट्री करने बैठोगे ना, तो हर टॉपिक से मुश्किल से 10 से 11 एंट्री होंगी। समझ में आया? क्लियर? यानी कि पूरी हिस्ट्री से इतनी सी एंट्री होंगी, पूरी ज्योग्राफी से इतनी सी एंट्री होंगी। तो क्या आपको उस एंट्री को करना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि हमने पढ़ा है, हम नोट्स में एंट्री क्यों करें, तो ये तो पागल है टीचर? भैया, कोई भी टीचर आपको पूरी ज्ञान नहीं दे सकता लिमिटेड पीरियड में। हाँ, 3-4 साल के लिए बैठो तो मैं हिस्ट्री को एकदम पीएचडी लेवल से पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी को भी पीएचडी लेवल से पढ़ाऊंगा, पॉलिटी को भी पीएचडी लेवल से पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स को पॉलिटी को भी क्या करूंगा, पीएचडी लेवल से पढ़ाऊंगा। तो क्या ये पढ़ाने की तैयारी होगी? नहीं होगी ना। यानी कि अगर 2 कदम मैं चलवा रहा हूं तो 4 कदम आपको चलने पड़ेंगे। यही एस्पायरेंट खुद से नहीं करते हैं। अब भले ही आप किसी कोचिंग में हो, ठीक है, भले ही आप किसी चीज एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो, यह कर्म तो आपको खुद से करने पड़ेंगे। समझ में आया? और जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से करोगे। अब पॉलिटी पे आ गए। अब आपको लग रहा है पॉलिटी में मैंने अभी फंडामेंटल राइट का टॉपिक पढ़ रखा है, तो तुरंत नहीं करने, एक दिन बाद फिर फंडामेंटल राइट टॉपिक में जाओ, घटना चक्र के पूर्वानुकरण में जितने भी हिंदी भाषी राज्य में एमसीक्यू बने होंगे आपके सामने होंगे। फिर अपने को ब्रेन स्ट्रॉमिंग करो, और जो जो गलत होता है वो बॉक्स में से क्या करो, अपने नोट्स में एंट्री करो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? और फिर जो आपके नोट्स बनेंगे उसको कोई नहीं हरा सकता। अब यह है 10 ईयर। अब यह 10 ईयर आपको याद भी हो गया। अगर उत्तर प्रदेश ने गलती से भी अगर 150 में से 45 क्वेश्चन रिपीटेड करे तो 45 के 45 बनेंगे। फिर जो 45 तुम्हारे बनेंगे, और जब तुमने जो बॉक्स वाली चीजें करी होंगी, बॉक्स मतलब घटना चक्र जो बॉक्स में लिखा रहता है, ठीक है, तो वो एक साथ और भी चीजें देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं कि इस बार अगर उन्होंने इतना क्वेश्चन पूछ लिया तो इसकी 1-2 लाइन और आगे बताते हैं कि कल को ऐसा ना पूछ ले। क्या मेरी बात समझ में आई? वो बॉक्स बॉक्स की प्रोबेबिलिटी आपको 30 से 35 क्वेश्चन देके चले जाएगी। तो कितना हो गया? 35। तो मतलब कितना हो गया? 5 और 5 10 के 0, हासिल लगी 1, 80 क्वेश्चन लो फिर से रिपीटेड हो गए। ये है रिपीटेड वर्जन। लेकिन आप क्या करते हो? आप उस समय कहोगे खा मां की कसम, बता कहां से है ऑब्जेक्टिव। मैंने तो देखा है बच्चों को पेपर के बाहर निकलते हैं कि उसने हमें बेवकूफ बना दिया, कहां से 10 ईयर के लिए, मैं 10 ईयर लेके बैठा हूं तेरे साथ। पोथी दिखा देगा पूरी, देख बता ये क्वेश्चन यहां से आया, ये क्वेश्चन यहां से आया, 150 में से 40 रिपीटेड हुए हैं। मैं कहूंगा बेटा तुम लल्ला बाबू कारीगर हो। समझ में आ गया? क्लियर? तुम क्या हो? लल्ला बाबू का कारीगर हो। क्यों? क्योंकि तुमने जब एमसीक्यू कर रहे थे तुम 10 ईयर, तो तुमने क्या करा, इस तरीके से काम नहीं करा, किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और किस तरह की फ्यूचर प्रोबेबिलिटी होती है। और उसके बाद क्या करते हो तुम, एक दूसरे को क्या करते हो, मारपीट करते हो। तो 10 ईयर को इस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्या ये सभी बच्चों को एमकेएस की स्टाइल समझ में आ रही है? जो नॉन सब्सक्राइबर है वो भी बताओ, क्योंकि आप लोगों के सामने मैं रोज तो आ नहीं सकता। अब इसमें मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर बचे, नॉन सब्सक्राइबर भाग चुके हैं। थोड़ा जो है वीडियो क्या हुआ हमारा, रुका, बच्चे निकल लिए, क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं है। फिर यही बच्चे बोलेंगे सर आंसर राइटिंग कैसे करें, ये कैसे करें। पता चलेगा एमकेएस के तेरे बच्चे क्वालिफाई हो गए, अब तो तुम घटना चक्र में भी उनके नाम देखने वाले हो जो एमसीक्यू करते हो घटना चक्र के, और जो तुम जो है करंट अफेयर करते हो। फिर पहले अच्छा ये तो वही मुकेश कुमार सिंह है, अरे ये तो वहां पढ़ाता है, चलो चलो चलो, उसके बाद भाग के चलो। बच के नहीं जाओगे, मेरी शक्ल तुम्हें कहीं ना कहीं दिखेगी दिखेगी। ठीक है ना? बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, सारी टॉप पोस्टों में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको जीवन में जो है ये बात पता चलेगी कि उस टीचर ने जो भी कहा था उस समय, भले हम उस समय उसे पहुंच नहीं पाए, लेकिन क्या है, आज हम इस चीज को समझ पा रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर? क्योंकि सच्चाई क्या होती है, लोगों को पचती नहीं है। अब देखो स्पेशल क्लास वाले लगभग लगभग सारे बच्चे निकल लिए। ठीक है, क्या उनको समझ में आया होगा? अब मैं कह रहा हूं आप इस तरीके से एमसीक्यू करो, तो यह एमसीक्यू किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज से लाखों गुना अच्छा होगा। मैं आपको, अगर मान लो हर साल जो है 6 से 10 हजार बच्चे जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, अब तो 10 हजार भी नहीं करते, क्योंकि क्या है, 13 गुना हो गया है। तो उस 6 हजार में से आपको मैं 70% बच्चे दिखा दूंगा जिन्होंने किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज नहीं करी। समझ में आ गया? क्लियर? किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज नहीं करी। उनका काम क्या था? क्या काम था? अपने नोट्स बुलंद रखना, ठीक है, अपना रिवीजन टॉप ग्रेड का रखना,
और 10 ईयर को इस आधार पर पढ़ना जिसके लिए आपको किसी टीचर की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्या इस तरह के एमसीक्यू करने के लिए आपको किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी? जल्दी बताओ। क्या इस तरीके से एमसीक्यू करने के लिए आपको किसी टीचर की जरूरत है? नहीं है ना। और इसके बाद भी अगर आपको टीचर की जरूरत पड़ रही तो आप अपने आप को खुद ही वल्नरेबल बना रहे हो कि सर लो हमसे पैसे, हमको पढ़ाओ, हमारा भी टाइम वेस्ट करो और पूरी क्लास का भी टाइम वेस्ट करो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो भैया ये आपका आईआईटी का पेपर नहीं है। हाँ, जब आप ये एमसीक्यू करोगे तो बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको बॉक्स में पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएंगी। तो आप अपने संबंधित एजुकेटर से पूछो, उसका फोटो खींच लो, आप लगाओ। आपको पता है ना अनअकैडमी पे आप अटैचमेंट भी लगा सकते हो, आप अटैचमेंट लगाओ और फिर पूछो कि सर इसमें 4 ऑप्शंस में से ये वाला आंसर आ रहा है पुराने साल के पेपर में, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं? तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, हमारी टीम की जिम्मेदारी, हम आपको बताएं। लेकिन क्या आप इस लेवल तक जा पाते हो? यह लेक्चर यूट्यूब पे भी जाएगा और यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे इनको देखेंगे। मेरा उन बच्चों से यही अनुरोध रहेगा कि आप क्या ऐसा कर पाते हो, अपने आप एक बार झांकना जरूर। मैं नहीं कह रहा कि भैया मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं कि सब बच्चे मेरे से जुड़ जाओ, और अभी जुड़ने से कोई आपका भला भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी वही पुरानी वाली होगी और उस आइडियोलॉजी को निकालने में भी क्या लग जाएगा, साल महीना लग जाएगा। लेकिन आप जहां पे भी हो, जहां पे भी इस यूट्यूब के माध्यम से आप इस क्लास को देखोगे, एक बार इस चीज को सोचना जरूर, बिना किसी क्या पूर्वाग्रह के, कि यह इंसान सच में स्टूडेंट के हित में बोल रहा है या ये केवल अपने फ्यूचर के लिए कर रहा है। ठीक है ना? तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, ये होता है एमसीक्यू करने का तरीका। अब आ जाते हैं टेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, अब आपने एमसीक्यू तो लगा लिए हैं, यानी अब आप कहां तक पहुंच गए हो? आपके नोट्स बन रहे हैं, आपके 10 ईयर बन रहे हैं। 10 ईयर कैसे करते हैं ये भी पता चला गया। और 10 ईयर में जो जीसी में से जो भी आपको बॉक्स के अंदर मिल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन सभी सब्जेक्ट की नहीं आती। क्या नहीं आती ऑनलाइन? सर मैं एचपी में रहती हूं, यहां जीसी नहीं मिलती है। ऑनलाइन परचेज करो ना, कौन मना कर रहा है? घटना चक्र की खुद की वेबसाइट है, वहां से परचेज करो। ठीक है, गूगल में डालो घटना चक्र, उनकी खुद की वेबसाइट आती है, उनको परचेज करो। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाओ, वहीं से भी वो ऑर्डर ले लेते हैं। समझ में आया? और जो है वहां पे जो है वो आपको बात होगी ऑर्डर लेने के लिए, फिर आपसे बोलेंगे इतना पेमेंट बनना है आपका, वो कहेंगे इस अकाउंट पे डाल दो, स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे भेज दो, आपको जो है डिलीवरी हो जाएगी। बहुत ट्रांसपेरेंट है भैया। उनकी डिलीवरी यूएई तक होती है, तुम बात क्या कर रहे हो हिमाचल प्रदेश की? यूएई तक मैंने अपने बच्चों को बोला और उनके पास पहुंची है। समझ में आ गया? ये तो इंडिया ही है। अब आ जाओ टेस्ट प्रैक्टिस की बात करते हैं। अभी टेस्ट प्रैक्टिस कैसे होती है? टेस्ट प्रैक्टिस से पहले आपको पता है कि आपके नोट्स बन चुके हैं, ठीक है ना? आपके जो है 10 ईयर्स हो चुके हैं, और 10 ईयर्स मतलब एमकेएस की स्टाइल में, ना कि जो आप तक अब तक करके आ रहे थे। और ये जो एमकेएस की 10 ईयर की स्टाइल है, तो उसका मतलब ये भी नहीं कि कोई बच्चे फटाफट ऑर्डर करे, पूरे पूरे के पूरे जो है इसको याद कर ले, किसको? जीसी को रट्टा मार दिया, अरे नहीं, फिर नहीं समझ पाओगे। यानी उसकी एंट्री करनी है कॉपी में, फिर जीसी को साइड कर देना है, फिर जीसी आपकी टेबल पे नहीं दिखनी चाहिए, फिर आपके क्या देखने चाहिए? केवल नोट्स। क्या मेरी बात समझ में आए? एंट्री करने के बाद, और जो क्वेश्चन आता है उसकी एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। क्या मेरी बात समझ में आया? जो तुम्हें बॉक्स में नई चीज ना मिले उसे एंट्री करने की जरूरत नहीं, यानी कि वो नोट्स में ऑलरेडी है। क्या मेरी बात समझ में आ गए? यानी कि 10 ईयर को छुपा छुपा के करना है, जिस स्टाइल में एंट्री मार के 10 ईयर को साइड कर देना है अपनी टेबल से, फिर नहीं जाना है उनमें। क्लियर? तो यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब आपने जो है 10 ईयर इस स्टाइल से कर लिए। 10 ईयर में कुछ चीजें मिलेंगी आपको, अगर मैंने जिस हिसाब से आपको पढ़ाया है, ठीक है, ये आपने जहां पे भी पढ़ाया, जो भी चीज मिले आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि सबके सब एमकेएस पे ही आए पढ़ लें। तो जो भी एंट्री होगी आपकी कर ली, आपने उसका रिविजन कर दिया है। मेरा ख्याल से कम 15 फुल लेंथ टेस्ट तो आपको देने चाहिए। ठीक है, क्लियर?
15 फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ समझते हो? 150 वाला। और अगर आप सी सेट में भी कमजोर हो तो सी सेट के एटलीस्ट 5 आपको फुल लेंथ के टेस्ट जरूर देने चाहिए, अगर आप सी सेट में भी कमजोर हो, क्योंकि यहाँ पे पास होना जरूरी है, तभी आपकी कॉपी क्या होगी, चेक होगी। समझ में आया? और यहाँ पे आपको मिनिमम 1/3 चाहिए होता है, तो यहाँ पे पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसके में भी लाले पड़ जाते हैं, तो दो। अब इसके लिए क्या साधन है? आप अगर किसी बड़ी कोचिंग में हो तो वहां से आग्रह करो कि हमें कम से कम फुल लेंथ टेस्ट कराएं। अगर आप अनअकैडमी पे हो तो बिल्कुल आग्रह करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको 15 नहीं बहुत ज्यादा टेस्ट कराए जाते हैं। अगर आप कहीं पे भी नहीं जुड़ना चाहते हो तो भैया खुद से क्या करो, एक्सेस करो। एक्सेस करो कहीं से, किसी दोस्त से फोटो स्टेट मंगा लो, या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे आपको पूरे 150 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, भले आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो। क्योंकि जब अलग अलग चीजों के सारे सब्जेक्टों के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, उस समय आपका दिमाग कितना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का बिना नेगेटिव करे एक्यूरेसी कितनी रखता है, यह क्या है, लास्ट मील का पत्थर है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर? सी सेट प्रैक्टिस ओनली प्रीवियस ईयर सी सेट। आप चाहे प्रीवियस ईयर के सेट लगा लो फुल लेंथ के, ठीक है, पूरे 2 घंटे देके, या जो हम करवा रहे हैं वो लगवा लो। क्या मेरी बात समझ में आई? आज हम 80 डेज की स्ट्रेटजी प्लान उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। वो सभी के लिए क्या है, जहां पे भी हो आप, ठीक है, चाहे यूट्यूब में सुन रहे हो, चाहे स्पेशल क्लास में सुन रहे हो, चाहे प्लस क्लास में सुन रहे हो, इस चीज को जरूर फॉलो करो। अभी भी काफी टाइम है, सिलेक्शन हो सकता है। समझ में आया? और जब कुछ भी नहीं हो रहा है खुद से, तो अभी भी कह रहा हूं एमकेएस लाइव के दरवाजे खुले हुए हैं, अभी भी आ जाओ। और आपको लगता है कि नहीं ये अपनी मार्केटिंग कर रहा है, तो आप जिस स्थान पे भी बैठे हो, जहां पे भी बैठे हो, मेरे को और भी ज्यादा खुशी है अगर आपका सिलेक्शन उसी स्थान से हो जाए तो। ठीक है ना? मेरे को केवल और केवल आप लोग का सिलेक्शन चाहिए, जिन जिन के कानों में मेरी आवाज जा रही है। क्लियर? ये सबको समझ में आ गया? अब क्या होता है, इसमें एक आइडियोलॉजी और आती है, उसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं अब कुछ बच्चे तो मेरे से अभी जुड़ रहे हैं, और अप्रैल में भी बहुत सारी भीड़ आने वाली है, मुझे पता है हर साल आती है। तो जब ये लोग आते हैं तो ये कहते हैं कि सर अभी तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं है, क्या हम फुल लेंथ टेस्ट दे कि नहीं दे? तो मेरा आंसर होगा हाँ। चाहे आपका 0 तैयार हो, चाहे आपका 10% सिलेबस तैयार हो, चाहे 20% तैयार हो, जब कभी भी ये मौका मिले 15, ठीक है, पूरे 150 क्वेश्चन का फुल लेंथ आपको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी आपका सिलेबस पूरा होगा, और कभी ना कभी आप इस लाइन में जाओगे ही जाओगे, तो उस प्रेशर को शुरू से भी झेलना सीखो। क्या मेरी बात समझ में है? निगेटिव में मार्क्स आ रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी चेहरा तो पता चल रहा है ना कि हम क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। देखो, किसी भी इंसान का 100% सिलेबस खत्म नहीं होता है। 75 से 80% भी हो जाए तो भी क्या हो सकता है, यह प्रीलिम्स काफी भारी मतों से पास हो सकता है। 60% पे भी पास हो सकता है, लेकिन 60 से नीचे अगर आपने सिलेबस किया है तो प्रीलिम क्या है, डगमगा सकता है। 100 कोई नहीं करता है, क्योंकि ये केवल क्या है, क्वालिफाइंग राउंड है। यहाँ पे मेंस की तरह पूरा रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। क्या मुझे आपको समझ पा रहे हो? क्लियर? जीसी 2021 की होगी या 2020 की? मुझे 2020 की दिख रही है। तो कुछ लोगों ने बोला कि होली से पहले आने वाली है, तो लेट देम रिलीज बिफोर और आफ्टर होली। अगर होली के बाद भी नहीं आ रही है तो फिर आप 20 वालों पे चलो, ज्यादा इंतजार ना करो। ठीक है? कुछ ही क्वेश्चन ऐड होंगे, वो आपस में यार दोस्त से आपस में ले लेना पीडीएफ बना के। एक ही साल के तो ऐड होंगे ना। क्लियर? और एक साल का तो पिछले साल का तो आप ले ही सकते हो यूपी पीसीएस का, तो वो से हम यहाँ पे भी सॉल्व कर देंगे। क्लियर? बहुत सिलेबस है यूपी पीसीएस में, समझ में नहीं आता क्या पढ़े क्या छोड़े। देखो जब भी मैं पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चे अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं उनको इतनी गंदी डांट लगाता हूं, व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड। ईमानदारी से कह रहा हूं, कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूं, और कंप्लीट सिलेबस की प्रिंट आउट भी निकाल लो, चाहे हाथ से भी लिख लो ना, 2 मोटी कॉपी में पूरा खत्म। ठीक है? पूरा खत्म, यानी कि मैं आपको साइज भी बता दूं, अगर आप सही में कर रहे हो, ये देखो, ये तो पतली हो गई, ये थोड़ी मान लो डायरी मान लो, ये 2 कॉपी खत्म है, बस इस 2 में मुकेश कुमार सिंह समा जाते हैं, और 135 क्वेश्चन का क्या देते हैं, टारगेट देते हैं। ठीक है? पिछले साल की भी देख लो, उससे पिछले साल का भी देख लो। यानी कि ये केवल आपकी बेवकूफी है, आप ये समझ नहीं पा रहे कि हमें पीएचडी करनी है, क्या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाइंग राउंड निकालना है।
ठीक है ना। आप जानबूझ के खुश हो जाते हो, आपको कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, हिस्ट्री में अंड संड पता नहीं कोई कहानी, आप भी तो खुश हो, आप भी तो इंटरेस्ट लेते हो उसमें, आप भी तो गूगलिंग करते हो। क्यों? इन्फ्लेशन पढ़ा है मैंने, इन्फ्लेशन में आपको बस एक क्या बनाया, एक लाइन बनाई, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन स्टैगफ्लेशन, खत्म कहानी। उससे ज्यादा कोई पूछता है खत्म कर ले खुद से पीएचडी, भाई उतने से वो क्वेश्चन पूछेगा। अगर अब मैं उसमें कुछ नॉलेज डाल रहा हूं तो यानी क्या कर रहा हूं मैं आपकी भीड़ को आकर्षित कर रहा हूं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, वो कुछ आएगा नहीं। क्या कभी भी आपको ऐसा लगा मुकेश कुमार सिंह भीड़ आकर्षित कर रहा है? किसी भी चीज में नॉलेज की कमी नहीं है। इकोनॉमिक्स ऐसे लेवल की पढ़ा सकता हूं कि आप सोचो कि ये सर ये पीएचडी वाला इंसान तो नहीं है। ज्योग्राफी इतने लेवल की पढ़ा सकता हूं चकरा जाओगे। पॉलिटी ऐसे लेवल की पढ़ा सकता हूं डीडी बासु को भूल जाओगे। लेकिन कभी भी मैं अपनी मर्यादा क्रॉस नहीं करता और आपको रोकता हूं। उस समय काफी बच्चों को बुरा लगता है कहीं ये क्वेश्चन आ गया तो क्या, नहीं आएगा, वो केवल आपकी क्या है, इमेजिनेशन है। समझ में आया? ये क्या है, केवल आपकी इमेजिनेशन है। तो गुप्ता जी यह आपको जरूर समझना पड़ेगा। इसीलिए तो यार 10 ईयर करते हैं, जिससे हम क्या समझते हैं, ट्रेंड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप वो चीज नहीं करते हो। आपको मैंने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया, कितना कम पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अब आप 10 ईयर में देखो 90% क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है। हमारा चंद्रगुप्त मौर्य यानी पूरा मौर्य काल हमारा 11 पन्नों में सिमट गया है। और किसी भी कोचिंगों का जो हैंडआउट्स मिलते हैं मौर्य काल में ही 60 से लेके 120 पन्नों के मिलते हैं, और हमारे 11 पन्नों के। और तुम उनका स्ट्राइक रेट देख लेना और मेरा स्ट्राइक रेट देख लेना। तो भैया कहानी नहीं बनानी प्रीलिम्स में। और मेंस को भी आज भी यूट्यूब में वीडियो पड़े हुए हैं। पेपर 1 को मात्र 19 वीडियो में खत्म करा है, पेपर 2 को भी 19 या 22 वीडियो में खत्म करा है, और एथिक्स जैसे को तो केवल 14 वीडियो में खत्म करा है। और वो सबके लिए लगे पड़े हैं, और आज तक उसका स्ट्राइक रेट 85% से कम नहीं रहा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 का, उन यूट्यूब की क्लास का। और जो अनअकैडमी में क्लास लगी उनका स्ट्राइक रेट तो 90 और 95% तक है। मैंने हर पेपर में आपको दिखाया है, दिखाया कि नहीं दिखाया? मैं मेंस की भी बात कर रहा हूं और प्रीलिम्स की भी बात कर रहा हूं। अब इसके बाद भी अगर कोई आंख बंद करके सो रहा है तो भैया मैं उसे नहीं जगा सकता। क्लियर? ठीक है। तो ये आपका क्या है, जो ओरिएंटेशन होता है या आपकी जो शुरुआत होती है ना, वहीं पे जो गलती होती है तो वो हमेशा लगती है। ठीक है। और आपको क्या कहोगे कि सर आप ऐसा क्यों कह सकते हो? क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है सारे सब्जेक्ट की लिमिट कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है। अगर मैं कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता तो उसी के गुणगान गा रहा होता और बाकियों की बात नहीं कर रहा होता। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूं। क्या? सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं? तो मुझे हर सब्जेक्ट की लिमिटेशन पता है कि ज्योग्राफी में कितना घुसना है, साइंस एंड टेक में कितना घुसना है, पॉलिटी में कितना घुसना है। ठीक है। तो इसलिए जो है मुझे क्या है, पूरी बैलेंस चीज पता है। ठीक है। तो आपकी समस्या का मैंने समाधान कर दिया। अब हम क्या कह रहे थे कि जो जीरो है उसको भी क्या करना चाहिए, टेस्ट जरूर देना चाहिए। क्या आप यहां से समझ गए? सर रिवीजन में सब सब्जेक्ट साथ लेके चले कि एक एक सब्जेक्ट को देखें? ऐसा होता है ना, एक कहते हैं ना, बेवकूफ की कोई पहचान नहीं होती। ठीक है। तो सिद्दीकी साहब आप बेवकूफ वैसी बातें कर रहे हो। जब तुमने 7 दिन में जो भी चीज पढ़ी है उसमें तुमने एक दिन रिवीजन का रखा है, तो जो 7 दिन में जो चीजें होंगी उसी का तो रिवीजन करोगी है। फिर आगे बढ़ जाओगी तो पीछे के 7 दिन और नए वाले 6 दिन जुड़ जाएंगे। फिर वो 14 दिन में जो होगा उसी का तो रिवीजन करोगी। फिर आगे बढ़ जाओगी, 14, 7, 21 बन जाएंगे, यानी कि 20वें दिन का पूरा रिवीजन करोगी। फिर आगे बढ़ जाओगी, 27 दिन बन जाएंगे, यानी 26वें दिन का रिवीजन करोगी। फिर आगे बढ़ जाओगी। तो जिस तरीके से हमारा कोर्स बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारी स्पेशल क्लास बढ़ रही है, उसी हिसाब से रिवीजन होगा। होगा कि नहीं होगा? अब मैं पढ़ा रहा हूं ईरान, तुम पढ़ रही हो तुरान, तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है ना। तो भैया आपने जो पिछला पढ़ा है उसी का तो रिवीजन करोगे। अगर आपने पिछला मिक्स वाला पढ़ा है तो मिक्स का रिवीजन करो, पिछला वाला एक ही चीज का पढ़ा है उसका रिवीजन करो। समझ में आया? सर नोट्स बन गए हैं, बस थोड़े बचे हैं। बोलो कि तुम बेवकूफ हो कि नहीं हो, बोलो कि हाँ मैं बेवकूफ हूं, तब समझ में आएगा। आज ज्यादा बच्चे तो क्या है ना, अपने को खुद ही वल्नरेबल कर देते हैं इस मार्केटिंग की दुनिया में कि हमें कुछ नहीं आ रहा यार, ये नहीं हो रहा। अरे यार कुछ तो सोचा करो यार। बच्चों की तरह बिहेव करोगे तो सिलेक्शन से दूर हो जाओगे।
सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ रही है पॉलिटी का रिवीजन करने में, क्योंकि पहले वाले कोर्स के साथ रिवीजन नहीं हो पाया था। जो हमारा कोर्स आ रहा है उसी के साथ रिवीजन कर लें, या पढ़ते रहे कुछ कुछ। तो जो अब साथ वाला आ रहा है उसमें कर लेना, लेकिन उसको भी छोड़ दिया तो फिर 2022 की तैयारी करना। ठीक है ना? यहां तक समझ में आ गया? अब हम समझते हैं 100 बातों की एक बात, और ये तो मेरा पैड वर्ड हो ही गया है, जो मैं आपको बार बार बताता हूं। मिनिमम सोर्सेस एंड रिपीटेड रिवीजन इज द ओनली की। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, कहीं किसी से ही पढ़ रहे हो, उन्हीं सोर्सों को बार बार रिवाइज करो। उन्हीं सोर्सों को बार बार क्या करना है आपको, शॉर्ट से शॉर्ट करना है, मिनिमाइज टू मिनिमाइज करना है। और मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, जो अभी तक मैंने आपको बताया। क्लियर? अगर आपने अपने सोर्स बहुत ज्यादा रखे, अगर आपने जो है अपने नोट्स इतने बना लिए, तो भैया सिलेक्शन से आप दूर हो गए। ठीक है ना? तो नोट्स जो है कब किस चीज के बनाने, कहां पे ना कहना है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? और अभी तक जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो मैं आपको कंप्लीट कोर्स करा रहा हूं, ठीक है, या जो अन अकेडमी पे और भी एजुकेटर आपको करा रहे हैं इंडिविजुअल अलग अलग सब्जेक्ट, उन सबको जोड़ो, उनके नोट्स बन गए। ठीक है? प्लस इसमें क्या करना है आपको, MKS2। MKS2 का मतलब पता है ना, 10 years प्लस वो जो बॉक्स है। ठीक है? क्लियर? तो पूर्वालोकन और बॉक्स से जो ऐड करोगे, ये आपका ऑलरेडी क्या है, 85 से 90% कवरेज रखता है सारे चीजों की। एक बार करके देख लेना। अब आप इससे भी बाहर जा रहे हो, तो यानी कि आप उत्तर प्रदेश पीसीएस से नीचे भागते जा रहे हो। अरे इतना ही हो जाए बहुत बड़ी बात है, इतना ही दिमाग कैरी कर ले। लेकिन क्या है, दिल है तो मानता नहीं है। और जब दिल नहीं मानता है तो आदमी क्या करता है, एक और, एक और, एक और। अच्छा 3 तो पूरे हो गए, रिस्क लेने में क्या है, एक और ले लेते हैं, क्या पता ये भी पूछ ले। भैया हमें तो इसी साल फोड़ना है, रिश्तेदारों को जवाब देना है। अरे भैया अब तुम रिश्तेदार को जवाब दे ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो था वो तुम खो चुके हो। ठीक है ना? मैं आपको इतने सारे अपने खुद के टॉपर दिखा दूंगा, जिन्होंने उतना भी नहीं पढ़ा जितना आप पढ़ रहे हो, और उसके बाद भी आज क्या है, वो क्या है, SDM है अपने अपने क्षेत्र में। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर? और ये आप सबको भी पता है, कोई ना नहीं कह सकता, लेकिन दिक्कत यह है ना, जब पढ़ते समय कहां पे पेन को रोके, कहां पे उसको मिनिमम सोर्स बनाए। तो भैया इसके लिए तो आपको एक शिक्षक की जरूरत पड़ेगी, और शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ेगी तो भैया अपने खुद के मेंटल लेवल की जरूरत पड़ेगी, जो आपको पहचानना पड़ेगा। अब इसमें मैं बोल दूं कि आ जाओ प्लस में, आप सोचोगे फिर से मार्केटिंग कर रहा है। तो अपने मेंटल लेवल को पहचानो। रोटी चावल आप भी खाते हो, रोटी चावल ये भी बच्चे खा रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि हर बच्चे को शिक्षक मिले, वो सेल्फ शिक्षक भी बन सकता है थोड़ी बहुत जागरूकता से। और थोड़ी बहुत जागरूकता कहां से आएगी, जो मेरा MKS पार्ट 2 है। यानी कि जब आप 10 ईयर को देखोगे, जिस हिसाब से मैंने बोला है, और 10 ईयर केवल और केवल पूर्वालोकन से करने चाहिए, ना ही किसी अनसॉल्व से, ना ही किसी सॉल्व से, जो केवल क्या है, फेल होने का सौदा है। ठीक है? क्लियर? तो इसी से आप करें और किसी से ना करें, अन्यथा आपके 10 ईयर काम नहीं देंगे। और उसके बाद आपकी खुद से बुद्धिमानी आ जाएगी कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं कि नहीं जा रही हूं। फिर आपको किसी भी एजुकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? लास्ट 10 डे स्ट्रेटजी, आज यह भी हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार स्पेशल क्लास में नहीं आता हूं, तो अगर आपको जुड़ना है तो भाई जुड़ सकते हो। ठीक है ना? लास्ट के 10 डे में क्या स्ट्रेटेजी होती है, दीज 10 डेज आर द मोस्ट क्रूशियल डे, एंड दीज 10 डेज विल डिसाइड वेदर यू विल गो थ्रू और नॉट। ठीक है? चाहे आपने कितना पढ़ा हो, चाहे आपने कितना नहीं पढ़ा हो, चाहे कितने बड़े बड़े तुक्केबाज हो, लास्ट के 10 दिन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और लास्ट के 10 दिन कब आएंगे, आपको पता ही है कि जिस दिन आपका पेपर है जून में, उसको छोड़ के 10 दिन पीछे चले जाना, तो आपके 10 दिन पता चल जाएंगे कब है। ठीक है? क्लियर? तो जो भी वो 10 दिन है उसमें क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझना। और यह 10 दिन में वही सफल हो पाएगा जिसने पीछे वाला अपना होमवर्क करा होगा। अगर इस 10 दिन में आप नोट्स बना रहे हो, अगर इस 10 दिन में कुछ आप नया टॉपिक पढ़ रहे हो, या इस 10 दिन में आप अब आप जाके MCQ सॉल्व कर रहे हो, या इस 10 दिन में आप जो है अब टेस्ट सीरीज दे रहे हो, या इस 10 दिन में आप क्या कर रहे हो, घटना चक्र के बॉक्स पढ़ रहे हो, तो आप समझ लेना कि 2022
क्या मेरी बात सुन ली? आप पेपर देने जरूर जाना, लेकिन उसका एंड रिजल्ट देख लेना 2022 ही आएगा, 21 नहीं आएगा। क्लियर? यानी कि जो आपको 80 दिन दिख तो रहे हैं, वो हकीकत में 80 दिन नहीं है। वो कितने दिन है बच्चों? 70 दिन है। ठीक है? और एक आध तो आपका दिन मक्कारी में चले जाता है, तो भैया 65 दिन मान लो। आप लोग भी कम नहीं हो। ठीक है? तो पिछला काम 60 दिन में करना है, पिछला काम 70 दिन में करना है, विथ सारी चीजें करके। अब ये बताओ, क्या ये तैयारी इतनी आसान है जो आप जो है टेकन फॉर द ग्रांटेड ले रहे हो? चाहे आप कहीं पे ही पढ़ रहे हो, चाहे आप किससे भी पढ़ रहे हो, कितना टेकन फॉर द ग्रांटेड ले रहे हो? आज आ रहे हो, कल नहीं आ रहे, परसों नहीं आ रहे, रोज जो है रिवीजन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? अब ये घड़ी आई है जो आपका क्या करेगी? चेहरा आपको सही में दिखाएगी। समझ में आया? मेरे साथ आसान है। थैंक यू वेरी मच। अब इसके लिए जो है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सिंपल सी चीज ध्यान से समझना। और ये एमकेएस की क्या है, वचन है, एमकेएस के वाक्य हैं। कोई ये नहीं है कि भाई यही अमृत वचन हो गए, यही क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ठीक है? क्योंकि हर किसी का अपना अपना दिमाग होता है। और जो मैं इतने सालों से इसमें स्पेशलाइजेशन कर रखा है, यूपी पीसीएस में इतने बच्चों को निकाल रखा है, तो जो मेरी जो है ये खुद की क्या है, स्ट्रेटेजी है। समझ में आया? बच्चों के लिए। और आप चाहो तो इसे फॉलो करो, आप चाहे इसे फॉलो ना करो। ठीक है? अब लास्ट 10D की स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए। एक हिस्ट्री नाम की चीज है, पता है आप लोगों को? क्लियर? और एक इंडियन पॉलिटी नाम की चीज है। यह दो का अगर हम बात करें तो इस 10 दिन में सबसे ज्यादा दिन आप देखो कितने भी दोगे, लेकिन इन दोनों को देने चाहिए। अभी तक जो मेरा ग्राफ बोलता है बच्चों की सफलता और असफलता का। क्यों? क्योंकि उस समय आपके हिस्ट्री के ही प्रॉपर नोट्स बन चुके होंगे। 10 ईयर के जो नहीं आते होंगे बॉक्स से, वो भी ऐड हो गए होंगे ऐड। अब उसको जब आप पढ़ोगे, ठीक है ना, और वो कितनी मोटी कॉपी बनेगी मैं वो भी बता देता हूं आपको। ठीक है? ये है, इतनी मोटी कॉपी बनेगी वो। खुद देख लो, आज मैं सारी चीजें दिखा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी जो आप पढ़ रहे हो ना, 10 ईयर प्लस हिस्ट्री विस्ट्री, वो सब यही है। ठीक है ना? वो सब यही है। क्लियर? और बहुत पुरानी भी हो चुकी है। आज तक इसे कोई फेल नहीं कर पाया, कोई सा भी एग्जाम। ठीक है? अब ये मत बोलना सर इसकी फोटो स्टेट दे दो, रोज यही पढ़ा रहा हूं तुम्हें। ठीक है? यह मोटी बनेगी। ठीक है? और यह मोटी आसानी से जो है 2.5 दिन में रिवाइज हो जाएगी। 2.5 दिन में आसानी से रिवाइज हो जाती है, अगर एक दिन में आप 3 से 4 घंटे देते हो तो। क्लियर? यह रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि शुरू के 2.5 दिन तुमने दे दिए, यानी कि शुरू के जो दिन है उसमें कुछ घंटे एक के हिस्ट्री के लिए जरूर रखना। समझ में आया? क्लियर? और इंडियन पॉलिटी के लिए भी जरूर रखना। इसमें मैं आपको नोट्स बनाने के लिए साथ मना करता हूं, क्योंकि क्या है, लक्ष्मीकांत खुद ही नोट्स है। तो जो भी आपने उसमें अंडरलाइन या जो भी रेड लाइट मारी है, ठीक है, उसमें जितने भी चैप्टर हैं वो भी 2 या 2.5 दिन में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपको पूरा तो पढ़ना नहीं है। आपको पन्ने पलटने और फटाफट रिवीजन करना है। कहीं पर अटक गए तो उसे लिख के याद करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? पहला समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से रिवीजन का जो सबसे ज्यादा फोकस देना है आपको, हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी पे देना है। समझ में आ गया? क्लियर? अब आपको आपको लास्ट के 3 दिन, ठीक है, बीच का ही बताऊंगा, लास्ट के 3 दिन पूरे अच्छी नींद वाले, अच्छी नींद वाले मतलब कि आप 8 से 9 घंटे सो रहे हो। यहां पे हो सकता है आप 4 से 5 घंटे सो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? क्योंकि आपको क्या है, हैवी चीजें रिवीजन करनी है। लेकिन जो लास्ट के 3 दिन है आपके, वहां पे क्या करना है आपको? कंप्लीट स्लीपिंग, अच्छी तरीके से सोना है, और कंप्लीट करंट अफेयर ओनली। समझ में आया? दिल कितना भी बोले कि नहीं, लास्ट के 3 दिन में कोई हिस्ट्री का फैक्ट दोबारा रीचेक कर लें, या कोई जो है इकोनॉमिक्स का रीचेक कर लेना, दिल बोलेगा, लेकिन अपना काम केवल और केवल क्या रहना चाहिए?
करंट अफेयर को मगअप करना, करंट अफेयर को मगअप करना, करंट अफेयर को मगअप करना। क्या ये मेरी बात समझ में आई? यानी कि आराम से लेटो, ठीक है, ये नहीं टीवी चला के लेट गए, उस समय क्या पता आईपीएल आ रहा हो, आईपीएल खत्म हो चुका होगा शायद, ये नहीं कान पे हेडफोन लगा लेना। आप अच्छा खाना खाओ, आप आराम से 8 घंटे सो, मैं तो कह रहा हूँ 9, साढ़े 9, 10 घंटे भी सो जाओ, ठीक है। और अपना जो है टेबल पे आओ या जहां पे भी पढ़ते हो जमीन वमीन पे, जब भी पढ़ो करंट अफेयर ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर? और वो करंट अफेयर कौन सी हो चुकी होगी? जो हमारा और जीसी का कंपाइलेशन बन चुका होगा आपके सामने। मोहित त्यागी कह रहा है व्हाट ए प्लान। अरे मोहित भाई, करत करत अभ्यास से जड़मट होठ सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ठीक है ना? तो करत करत अभ्यास से क्या है, कुछ की आंखें खुलती हैं, कुछ की आंखें नहीं खुलती। ठीक है ना? क्लियर? क्या ये मेरी बात मान गए? 3 दिन हमने यहां निकाल दिए, 2.5 दिन हमने वहां निकाल दिए, कितने दिन बचे भैया? 10 में से 10 में से कितने दिन बचते हैं बच्चों? जल्दी बताओ। अरे मेरे को पता नहीं है कितने दिन बचते हैं। 7, 7, 3, 10। ठीक है, फिर 2, 3 और गए, तो मतलब 4 दिन बचे हैं मेरे ख्याल से। ठीक है ना? मेरे ख्याल से 4 दिन बचे हैं। 4 या 3 या 4 दिन, जो भी करो। एक आध दिन क्या पता, मान लो आप लेट सो गए, 4-5 घंटे सो रहे हो तो खोपड़ी भी सही नहीं कर पाई, तो हजामत बजामत कराने चले गए। सबका अपना अपना दिन होता है। ठीक है? अब इस दिन में क्या करना है? क्लियर? यहाँ पे अब जितने भी आपके जो सब्जेक्ट बचते हैं उनके पन्ना पलटो रिवीजन, बस। कौन सा रिवीजन है ये? पन्ना पलटो रिवीजन। पन्ना पलटो रिवीजन समझते हो? नहीं समझते? यानी कि आपकी निगाह में वो आ जाना चाहिए, बस। आंखों में आ गया फैक्ट, आगे आगे आगे। और इसको भी आप लेट के भी कर सकते हो, इसको कैसे भी मोड में कर सकते हो, चल चल के कैसे भी कर सकते हो। ठीक है? क्लियर? समझ में आ गया? अब 3 से 4 दिन जो पन्ना पलटो रिवीजन करोगे, तो उसमें जो आपका दिल करता है, जैसे मान लो कि किसी का दिल करता है कि मेरे फैक्ट कमजोर है, तो फैक्टों को देखे, पन्ना पलटे। किसी को लगता है कि यार मेरा कोई एग्रीकल्चर का डेटा कमजोर है, कोई कह रहा है कि मेरा सेंसस का डेटा कमजोर है। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से ये 3 से 4 दिन जो पन्ना पलटो है, इसमें डेटा वाला चीज, या जो भी आपकी पर्सनालिटी, आपको पता होगी जो भूल जाते हो, ठीक है, यानी कि जो ज्यादा भूलना, अक्सर भूलने वाली जो चीजें हैं उनको करोगे। तो यानी ये 3 से 4 दिन कहां पे गए? अक्सर भूलने वाली चीजों के पन्ना पलटने में। क्लियर? आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। कोई इंसान नहीं आ सकता अनटिल एंड अनलेस, अगर आप एग्जाम सेंटर पे ही नहीं पहुंचे, कि आपका रिजल्ट निगेटिव आए। ठीक है ना? क्लियर? कोई नहीं कर सकता, आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं। और मैं चैलेंज दे के ही पढ़ाया था, मैंने चैलेंज दे के ही पढ़ाया था, आपको पता है। अगर नीलेश क्लास में हो, पुरानी साल का नीलेश क्लास में हो कि नहीं हो, चैलेंज दे के बोला था कि क्या है, 2 बच्चे आ रहे हैं, 30 दिन बचे हैं पेपर में। कितने दिन बचे हैं? 30 दिन। लेकिन ये 30 दिन जो है मेरी स्ट्रेटेजी पे देंगे, और देखना है सिलेक्शन भी करेंगे। और उसमें से एक बच्चा क्या बना? डीवाईएसपी बना। ठोक के बोला था मैंने। उस समय सोचते थे लोग कि यार सर ऐसा कैसे, कैसा नहीं, हाँ कर रहे थे, ना कर रहे थे। कुछ होता है ना, किसी की हाँ में भी ना लगती है। ठीक है? अब तुम देख लो, आराम से मुरादाबाद में ट्रेनिंग कर रहा है बंदा, आराम से ट्रेनिंग कर रहा है। क्लियर? और प्रीलिम्स के बाद तो मैंने उसका नाम भी बोल दिया था। अगर मेरे यूट्यूब के पुराने लेक्चर देखो, जब प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व हो रहा था, तो उसी का पेपर में सॉल्व करके दिखा रहा था। ठीक है ना? रोल नंबर छुपा लिया था मैंने, नाम घोषित कर दिया था कि इसका नाम ये है, देख लेना। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि क्या है, पता चल जाता है क्या मामला है, क्या मामला नहीं है। तो आप अगर ये स्ट्रेटजी कर रहे हो तो भैया आपको कोई रोक नहीं सकता। अब इसके ऊपर आपकी मर्जी है। जैसे कि कल सर्वेश अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी लेके आए थे, आप अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कि किसी मान लो तो किसी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो, अगर उसने कोई स्ट्रेटजी बताई है आप उसको फॉलो करिए। आप अगर किसी कोचिंग से संबंध करते हो आप उसको फॉलो करो। आप किसी यूट्यूबर से संबंध रखते हो तो भैया उनको फॉलो करो। क्लियर? लेकिन फॉलो करते करते समय यह चीज देख लो कि यह चीज भी हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो दिस वाज द एमकेएस स्ट्रेटजी दैट वी हैड डिस्कस इन 1 hour 26 minutes। बाकी आप लोगों की श्रद्धा है। मैंने अपनी ईमानदारी से आज फिर आपके
दिमाग में प्रकाश डालने की कोशिश करी है। ठीक है ना। लास्ट में एक चीज बता देता हूं, व्हाट आई टीच हेयर, मैं यहाँ पे क्या पढ़ाता हूँ ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारी जनसंख्या सोच रही है कि टीचर पता नहीं कहाँ चले गया, या यूट्यूब पे आता भी है तो खाली अपना बैच का अनाउंसमेंट करके चले जाता है, उनको पता ही नहीं कैसे पढ़ा जाता है कैसे नहीं पढ़ा जाता। तो स्पेशल क्लास को आओ, स्पेशल क्लास में आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे पढ़ा पढ़ा जाता है कैसे नहीं पढ़ा जाता। तो भैया प्रीलिम्स में, बैच कोर्स में तो मैं आपको मिलूंगा ही बहुत सारे, इंडिविजुअल की बात बता रहा हूँ कि इंडिविजुअली मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो भैया प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेंस की क्या पढ़ा रहा हूं, तो जीएस के सारे सब्जेक्ट। अगर आप ऑप्शनल की बात करो वैकल्पिक विषय की, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, सोशियोलॉजी, ठीक है। और एक और रह गया हमारा ऐसे राइटिंग, चाहे आप हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम में हो। और लास्ट है आपके इंटरव्यू सेशन। तो इन चीजों में आपको मुकेश कुमार सिंह दिखेगा, ये मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। जो काफी बच्चे क्या कर चुके हैं यूट्यूब पे खासकर भूल चुके हैं कि वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो भैया मैं अन अकेडमी पे हूँ और अन अकेडमी में मेरी रेगुलर क्लास चल रही है। 2 साल मेरा कंप्लीट होने वाला है अप्रैल में, क्लियर। और मैं वहां पे जो भी आपको बताता हूँ तो सत्य बताता हूँ, आप क्रॉस चेक कर सकते हो एजुकेटर की प्रोफाइल में जाके, कहीं ना कहीं मेरा नाम दिख ही जाएगा मुकेश कुमार सिंह, उसको टिक करना। और पिछले भी बैच देख लो कि क्या इसने सही में सारी चीजें पढ़ाई हैं, इस साल के भी बैच पढ़ लो। और अगर ऑलरेडी आप प्लस में हो तो आपको 2021 वाला बैच फॉलो करना है, ना कि 2020 वाला। जनरली बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं, उन्हें जो कोर्स को एक्सेस करना नहीं आ पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो अनअकैडमी ऐप को खोलते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं, मोस्ट पॉपुलर कोर्स में नंबर 1 पे ही हमारा कौन सा आ जाता है, यूपी पीसीएस प्रीलिम 2020। वो सोचते हैं कि यही क्या है, इस मास्टर का है, और उसके वो रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं। नहीं यार, 2020 और 2021 में जमीन आसमान का अंतर है, समझ में आया। तो 2021 वाला जो बैच है वो देखना है, और ये 3 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा बहुत सारे बैच कोर्स में मैं वहां पे भी आ रहा हूं, क्लियर। और उसके अलावा यहाँ पे 50 से ज्यादा एजुकेटर है, सब अपने अपने चीज में क्या है माहिर है, कोई कुछ पढ़ा रहा है कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई ट्रिपल एससी का माहिर है, कोई आपका आर ओ ए आर का माहिर है। लेकिन ये सब चीजें आपको कब पता चलेंगी, जब आप कम से कम एटलीस्ट अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करो, उसको क्या करो, उसमें अपनी जो है क्या करो, क्रीडेंशियल भरो, फिर उसके बाद स्पेशल क्लास में आओ। नहीं तो किसी भी एजुकेटर की आप प्रोफाइल को सी ऑल करके देख सकते हो वो क्या क्या चीजें पढ़ा रहा है क्या क्या नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरी टीम पढ़ा रही है, आपकी टीम में से किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो, जिससे आपकी मर्जी। क्या पता कोई आपके जानकार वाला एजुकेटर मिल जाए, कोई यूट्यूब में पढ़ा रहा था आप सोच रहे हो यूट्यूब उसका बंद हो गया, तो वो आपको अनअकैडमी मिल जाएगा। आप वहां पे जो है अपने गुरुजी को पुनः प्राप्त करो, और फिर से अपने गुरुजी के साथ क्या करो, पढ़ने की तैयारी करो। लेकिन बच्चों करो जरूर तैयारी, नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। यहाँ पे भी सीटें कम हो रही हैं, और यहाँ पे क्या हो रही है, अब जागरूकता ज्यादा बढ़ रही है। यूपीएससी का ही मास, यूपीएससी का ही मास क्या कर रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है और टॉप 10 की रैंक लगा रहा है, ठीक है। जब मैंने सबसे पहले पढ़ाना शुरू करा था तो यूट्यूब में मेरे पास मुश्किल से 23-24 बच्चे थे। उस समय भी मैं कहता था कि भैया आने वाला जमाना यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों का ही जमाना है। उसमें मुझे बहुत गाली पड़ती थी, आप पुराने वीडियो देख लो, बहुत गंदी गंदी गाली पड़ती थी कि जो आप कभी भी सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। फिर मैं करता था, कुछ गाली वाले कमेंट को हटा देता था, क्योंकि भैया मैं भी 23-24 सब्सक्राइबर वाला था, ठीक है। 500 सब्सक्राइबर तो हमारे कब हुए, जब हमने सिलेक्शन दिया। और आज भी इतने सिलेक्शन देने के बाद इतने कम सब्सक्राइबर हैं वहां पे भी ये वीडियो जाएगा। तो उसकी तो भाड़ में जाए, उसका तो मुझे करना नहीं है। मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में हूँ तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ाता हूँ। और मैं ये नहीं कि शाम को आपको यूट्यूब पे मिल जाऊं परसों कहीं मिल जाऊं ना। मुकेश कुमार सिंह जब तक अनअकैडमी पे है तो अनअकैडमी पे ही पढ़ाएंगे, आपको ढूंढ के आना पड़ेगा। या और भी एजुकेटर है तो वो अनअकैडमी में भी पढ़ाएंगे, तो उनको आपको ढूंढने के लिए आना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि यह यूपीएससी वाली घोषणा मैं 2017 से करते हुए आ रहा हूं। आज कितनी हो गई, 2021 तक। कुछ लोग मान चुके हैं, कुछ लोग अभी भी ये मानते हैं कि यह एडवांस पढ़ाता है, यह जानबूझ के यूपीएससी यूपीएससी करता रहता है, जिससे बच्चों के अंदर टेरर फैलाए और बच्चे डर के मारे इसके पास जुड़ जाए। तो भैया किसी को ऐसे टेरर की जरूरत नहीं है, किसी को जुड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार पीडीएफ जरूर देख लो कि जो जो टॉपर निकले हैं, जो जो टॉपर निकले हैं उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ा है, और क्या उन्होंने यूपीएससी लेवल की तैयारी करी थी कि नहीं करी थी। और सारे टॉपर अपने मुंह से खुद ही बोल रहे हैं कि यार हमारे यूपीएससी के अटेम्प्ट बचे हैं, अभी हम यूपीएससी के अटेम्प्ट दोबारा देंगे, इस साल का रैंक 1 भी, ठीक है।
बहुत जल्दी रैंक 1 की यहाँ पे भी क्या होगी, क्लास होगी, तो आप खुद समझोगे कि यार उन्होंने भी अपने लेवल की तैयारी करी थी। तो आपको आज नहीं तो कल अगर यूपीपीसीएस फाउंड करना है तो भैया यूपीएससी लेवल की ही तैयारी करनी पड़ेगी, और उस तैयारी को मैं 2017 से करा रहा हूं। लेकिन आज भी कुछ लोग क्या करते हैं, जानबूझ के इसको हिंदी माध्यम और इसको इंग्लिश माध्यम के उसमें तोलते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा कि जब तक आप बाइलिंगुअल नहीं हो, यानी इंग्लिश माध्यम वालों को हिंदी की भी चीजें समझनी चाहिए और हिंदी माध्यम वालों को इंग्लिश की भी चीजें समझनी चाहिए, तब आपके कॉन्सेप्ट क्या बनेंगे, मजबूत बनेंगे। इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे खुद कुछ सवालों में अटकते हैं तो हिंदी में उसका एमसीक्यू देखते हैं, देखते कि नहीं देखते, क्लियर। और इंग्लिश हिंदी वाले भी क्या करते हैं, इंग्लिश का देखते हैं, क्लियर। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, समझ में कॉन्सेप्ट आ गया तो भैया वहां पे आपको कोई गलत नहीं कर सकता। और अगर कोई पढ़ा ही नहीं पा रहा है तो भैया चाहे तो आपको हिंदी में पढ़ाए चाहे वो इंग्लिश में पढ़ाए, आपका क्या है, कहानी खराब है। तो कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, चीजों को समझने के लिए भागो, भाषा के लिए मत भागो। आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश पीछे, जिसमें आप डिप्टी कलेक्टर डीवाईएसपी बनोगे, और यार उससे ज्यादा अंग्रेजी तो तुम अपने रोज व्हाट्सएप में लिख देते हो। आज तुम्हें किसी को इंप्रेशन मारना हो ना, तो आप जो बोलते हो कि हमें हिंदी बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, आप ही लोग सबसे पहले क्या करते हो, माई नेम इज दिस, आई बिलोंग टू दिस विलेज, उस समय क्यों बोलते हो? तो यार थोड़ा इंप्रेशन इधर भी मार लो। समझ में आया? तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। किसी का जेन्युइन कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, और अभी भी अगर कोई आंखें खुलती हैं तो भैया एमकेएस लाइव से जुड़ सकता है, 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए। इससे कम में मत जुड़ो, इन तो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। या ऑलरेडी सब्सक्राइबर भी हो तो भी किसी की क्लास देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मुकेश कुमार सिंह पसंद नहीं आता तो और 50 से ज्यादा एजुकेटर है, आप उनकी की भी किसी की क्लास कर सकते हो, किसी की क्लास में कोई मना नहीं है। आओ, टीम से जुड़ो और अपना फायदा लेके जाओ, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। और जो जो स्पेशल क्लास वाले हैं, जैसे गुप्ता जी हो गए और कुछ और भी लोग हो गए, तो आशा करता हूं आज नहीं तो कल आप आओगे यहाँ पे, क्लियर।